दवा राज्य की 3 पवित्र महिलाओं का स्वागत है। दिव्य ड्रैगन अवतरित हुआ। स्वर्ण दिव्य दृष्टि वास्तव में यही है। क्या तुम्हारे अनाथालय में सुनहरी आंखों वाला बच्चा है? हाँ, ऐसा एक बच्चा है। वह हमारे दवा राज्य का लापता पवित्र पुत्र है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो तुम मर जाओगे। कृपया। रुको। सुनहरी पुतली कहती है, क्या तुम्हारी यह आंखें जन्मजात हैं? हाँ, यह मेरी जन्मजात है। बहुत अच्छा, तुम ही मेरे छोटे भाई हो। मैं पवित्र पुत्र बन गया। अरे, आसमान कैसे काला हो गया? देखो, बैंगनी रंग का ड्रैगन। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। मेरे पति साल भर घर से दूर रहते हैं। मैं हर रात अकेले तकिए पर करवटें बदलती रहती हूँ। नींद नहीं आती। मैं तुम्हारे लिए कुछ शांतिदायक दवा लिख देता हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब, आज रात मेरे साथ घर चलो ना। मेरी अच्छी तरह जांच करो, इलाज करो। पति जी, क्या हुआ? वाह, यह युवती मुझसे एक मदद मांग रही है। पति जी, डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होता है। वह इतनी दूर से आई है। अगर तुम मदद कर सकते हो तो कर दो ना। ओह, यह युवती, तुम लगातार इस तरह रहती हो, थकती नहीं। अगर थक गई हो तो मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी पानी लाता हूँ। जरूरत नहीं। पत्नी, मैं कितना अच्छा हूँ। अगर मैं अभी यहाँ नहीं होता तो क्या तुम उसका इलाज कर देते? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरू, आओ। यूरू, तुम्हारी बीमारी फिर से हो गई। मैं ठीक हूँ। यह मेरी पुरानी बीमारी है। मैं थोड़ा आराम कर लूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे। जब मुझे अनाथालय से निकाल दिया गया, तुमने मुझे बचाया और देखभाल की। तुम और मैं पति पत्नी हैं। हम तो एक ही हैं। ठीक है, अब और नहीं। इन सालों में मैंने कुछ चिकित्सा सीखी है। अब कुछ हद तक सफलता मिली है। तुम्हारे जन्मजात हृदय रोग का इलाज, मुझे पूरा विश्वास है। अभी सिर्फ एक जड़ी बूटी की कमी है। क्या तुम जो कह रहे हो सच है? बिल्कुल सच है। बाकी सभी दवाइयां तैयार हैं। अभी सिर्फ 1000 साल पुरानी जिनसेंग की जरूरत है दवा शुरू करने के लिए। सहस्राब्दी जिनसेंग कितना दुर्लभ है। भले ही कोई बेचने को तैयार हो, वह भी आसमान छूती कीमत है। हम कैसे खरीद सकते हैं? खरीदने की जरूरत नहीं, कोई भेज रहा है। दवा राजा प्रतियोगिता 1 महीने से चल रही है। संत बेटा रिंग मास्टर के रूप में एक भी हार नहीं हुई। हर्बल वैली ने पुरस्कार बढ़ाने की घोषणा की है। बस संत बेटे को हरा दो और एक सहस्राब्दी जिनसेंग मिलेगा। बहन, क्या तुम्हें शक है कि वर्तमान संत बेटा वांगटेंग छोटा भाई नहीं है? पृथ्वी से पहले कहा, छोटा भाई दिव्य आंखों का वाहक है, असाधारण प्रतिभा रखता है। लेकिन वांगटेंग इन वर्षों में चिकित्सा में सामान्य रहा है। सुनहरी दिव्य आंखें कभी जागृत नहीं हुई। वह कुछ जादुई दवाओं से इलाज करता है। अगर ये भी जादुई दवाएं खत्म हो जाएं, तो वह सामान्य चिकित्सक से भी बदतर है। तो तुमने यह प्रतियोगिता आयोजित की फिर से पुष्टि करने के लिए? असंभव। छोटा भाई आमतौर पर बस थोड़ा आलसी है, इसलिए चिकित्सा उपेक्षित हुई और वह इतना सुंदर है। वह संत बेटा कैसे नहीं हो सकता? तीसरी बहन, तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही, मैं बस सच बोल रही हूँ। संत लड़की, प्रतियोगिता स्थल पर एक व्यक्ति आया है। संत बेटे को हराने का दावा कर रहा है सहस्राब्दी जिनसेंग जीतने के लिए। कितनी बड़ी बात। किस राजकुमार का है? राज परिवार का नहीं लगता, और वह भी अंधा है। अंधा? बेटी, मेरे साथ श्याव परिवार वापस चलो। श्याव परिवार वापस क्यों? मुझे तुम्हारे श्याव परिवार ने बाहर निकाल दिया है। फिर मुझे वापस क्यों बुला रहे हो? क्या हुआंग सिहाई से शादी करने के लिए? मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो हुआंग साहब तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुम नहीं मानोगी, वो देश वापस लेंगे तो श्याव परिवार का अंत हो जाएगा और मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। क्या? शादी कर लो, मेरी विनती है। श्याव परिवार और मुझे बचा लो। नहीं, मेरा जन्म लिन चेन के लिए है। मृत्यु भी उसी की होगी। तुम हुआंग सिहाई से नहीं लड़ सकते। अगर तुम नहीं मानोगी, वो लिन चेन को भी नहीं छोड़ेगा। तब हुआंग सिहाई, तुम उसके स्वभाव को जानती हो। तुम्हारी सेहत ऐसी है, लिन चेन पर बोझ बनेगी, श्याव परिवार पर भी बोझ बनेगी। सोचो, ये सही है? मैं ऐसी हूँ, सिर्फ लिन चेन पर बोझ बनूंगी। इससे बेहतर है कि मुझे 10 लाख चाहिए। अरे अंधे, एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ,
ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ बेअदबी से पेश नहीं आता। संयोग है, मैं भी एक बार फिर कह रहा हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ वैद्यकीय कौशल से तुम्हारे संत पुत्र को चुनौती देने के लिए। तुम्हारे बस की बात है। तुम्हारी सांसों से बहुत बदबू आ रही है, यकृत की आग बढ़ रही है, शरीर से पसीना बह रहा है, शायद गुर्दे कमजोर हैं। क्या अक्सर खुद को कमतर महसूस करते हो? बकवास। अरे जल्दी मत करो। बकवास है या नहीं मायने नहीं रखता। मर्द हूं, समझता हूं। ऐसा करो, पहले मैं तुम्हारे लिए एक दवा का नुस्खा लिखता हूं। पहले जाओ और अपना इलाज करवाओ। बकवास बोल रहा है तुम। इतनी बड़ी कृपा करने की जरूरत नहीं। अरे बदमाश लड़के, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। रुको। संत कन्या को प्रणाम। अंधे, संत कन्या को देखो। तुम अभी तक झुके क्यों नहीं? भूल गए कि तुम अंधे हो? बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते। अरे तुम। मैंने कहा मैं संत पुत्र को चुनौती देना चाहता हूँ। संत पुत्र को तुम चुनौती दे सकते हो? तुम तो बस एक साधारण अंधे हो। संत पुत्र को चुनौती देने से संत पुत्र की प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? इसे बाहर निकालो। सुनहरी दिव्य दृष्टि का निशान? यह कैसे संभव है? शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया। रुको, तुम्हारे गुरु कौन है? मैं अनाथ हूँ, बचपन से युंचुआन अनाथालय में पला बड़ा। मेरी वैद्यकीय कला सब कुछ सीखी है। युंचुआन अनाथालय? बहन, एक ऐसी चीज जो मंच पर नहीं चढ़ सकती। इसे ही बात करने की क्या जरूरत? बस बाहर निकाल दो। नहीं, वह संत पुत्र को चुनौती दे सकता है। एक अंधा संत पुत्र को चुनौती दे रहा है। क्या यह संत पुत्र का अपमान नहीं होगा? नियमों में यह नहीं कहा गया कि अंधे संत पुत्र को चुनौती नहीं दे सकते। बहन की बात मानो। अगर उसे चुनौती नहीं देने देंगे तो बाहर यही फैलेगा कि हमारा संत पुत्र उससे डरता है। ठीक है, क्योंकि तुम संत पुत्र को चुनौती देना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। बहन, मैं खुद चुनौती दूंगी। सिर्फ मेरी परीक्षा पास करने के बाद ही संत पुत्र को चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। पूछना चाहूंगा, संत कन्या मुझे किस बात की परीक्षा लेंगी? जड़ी बूटियों की पहचान। यह एक कटोरी ज्वरनाशक औषधि है, मेरी मुख्य बहन की। कुछ विशेष नुस्खा, अगर तुम इसमें मौजूद सभी जड़ी बूटियों की पहचान कर सको तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। कैसा रहा? पहचान पाए? क्या एक भी जड़ी बूटी नहीं पहचान पाए? तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर कुछ जड़ी बूटियां तो दुर्लभ हैं। तुम जैसे नीम हकीम को न पता हो तो अजीब नहीं। लिंचेन, तुम हार गए। तुम्हारी चुनौती देने की योग्यता ही नहीं हमारे संत से मुकाबला करने की। इसे बाहर निकालो। अगर तुम इस दवा से जहर और बुखार उतारना चाहते हो तो तुम्हारी हर किंगडम की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। अंधे बड़ी बातें मारता है। यह नुस्खा मेरी बड़ी बहन का है। गुप्त नुस्खा प्रतिष्ठा खराब करने की क्या बात है? सही कहा। साफ नहीं बताओगे तो आज मामला यही खत्म नहीं होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस दवा में जोलोंग पैन, येमिंगशा, दुआन चंगकाओ, बियान हुआ और लौंग होनी चाहिए। कुछ तो जानकारी है, सब सही बता दिया। हम सही बता भी दिया तो क्या? हमारी हर किंगडम की बड़ी बहन का अपमान करे, यह मौत का अपराध है। मैं भी जानना चाहती हूँ, ये पांचों जड़ी बूटियां बुखार के जहर में क्या गलत है? ये पांचों जड़ी बूटियां वाकई बुखार का जहर उतार सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि इसमें जो लौंग है वह मादा लौंग होनी चाहिए, और इस कटोरी में जो लौंग डाली गई है वह नर लौंग है। नर लौंग जब जोलोंग पैन और दुआन चंगकाओ से मिलती है तो बुखार का जहर नहीं उतरता, बल्कि और बढ़ जाता है। मरीज इसे पी ले तो बुखार का जहर तुरंत भड़क उठेगा। उस समय तुम्हारी हर किंगडम की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? हम बकवास। यह गुप्त नुस्खा मेरी बड़ी बहन का है, खास नुस्खा, और तुमने तो देखा भी नहीं। मादा कैसे पहचानोगे? मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन संसार में ये न्यांग है। जीवों में नरमादा है, इंसान में स्त्री पुरुष है, तो लौंग में नरमादा क्यों नहीं? दवा पकाने वाले को बुलाओ। हम यह दवा तुमने पकाई? जी संत कन्या। इसमें जो लौंग है वह नर थी या मादा? संत कन्या नर लौंग थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें बताया था इस नुस्खे में सिर्फ मादा लौंग चाहिए। तुमने क्यों नहीं माना? मुझे लगा लौंग तो लौंग है, असर एक जैसा ही होगा। ले जाओ इसे, संघ के नियमानुसार सजा दो। संत कन्या, मैंने गलती कर दी, फिर कभी नहीं करूंगा। श्रीमान लिन, धन्यवाद, आपने हर किंगडम की प्रतिष्ठा बचाई। अब आप हमारे संत को चुनौती दे सकते हैं। संत को बुलाओ। रुको बहन, अभी तो दवा बनाने वाले की गलती थी, तो प्रतियोगिता का परिणाम मान्य नहीं। क्या संत कन्या अपना वादा तोड़ेंगी? मैं संत कन्या हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। सन्मेई बड़ी बहन। नहीं, मुझे इसे फिर से परखना है। यह लिंचेन कुछ अजीब है। सन्मेई को ही फिर से जांचने दो। अंधा, क्या तुम परीक्षा देने की हिम्मत रखते हो? जरूर, कृपया देवी प्रश्न पूछें। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। धागे से नाड़ी जांच शुरू करो। पता चला? इस बार देखता हूं तुम कैसे जीते हो।
इस मरीज की नाड़ी कैसी है? तुम्हारे लिए पता लगाना मुश्किल है, बस हार मान लो। मुझसे हारना जो देवी हूं दवा राजा घाटी की। तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं है। चलो चलते हैं। सुनहरी दिव्य आंख का निशान है। क्या यह संभव है? उस समय दो सुनहरी दिव्य आंखें थी? नहीं हो सकता। सुनहरी दिव्य आंख एक ही रह सकती है, तो उन दोनों में एक नकली जरूर है। मैंने पता लगा लिया है, यह गर्भावस्था की नाड़ी है। क्या तुम कह रहे हो यह गर्भावस्था की नाड़ी है? क्या पक्का है? हाँ, मुझे पक्का है कि यह गर्भावस्था की नाड़ी है, और वह भी जुड़वा बच्चों की। हाँ, बहनों, सुना तुमने? उसने कहा मेरी गर्भावस्था की नाड़ी है, और वह भी जुड़वा बच्चों की। हाँ। मैंने ज्यादा सोच लिया। अगर उसके पास सच में सुनहरी दिव्य आंख होती, तो लकड़ी में गर्भावस्था की नाड़ी कैसे पता चलती? क्या हुआ? क्या मैंने गलत पता लगाया? बिल्कुल गलत पता लगाया। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो तुमने किसकी जांच की है। अरे हाँ, मैं भूल गया, तुम अंधे हो, देख नहीं सकते। हाँ, ठीक है, तो मैं दयालु बनता हूँ। तुम्हें बता देता हूँ, तुमने जिसकी जांच की है वह सूखी लकड़ी का टुकड़ा है। सूखी लकड़ी, वह गर्भवती कैसे हो सकती है? लिन चेन, तुम हार गए। किसने कहा मैं हार गया? मैं एक था इसका। तुम्हें चाकू की क्या जरूरत है? तुम्हें साबित करने के लिए कि यह लकड़ी गर्भवती है। तुम सच में आखिरी सांस तक लड़ोगे? गर्भवती है या नहीं, लकड़ी काट कर देख लो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हें पूरी तरह हार मनवानी है। लाओ एक चाकू। अरे सावधान, अपनी टांग मत काट लेना। कीड़े का कोकून। लकड़ी में कीड़े का कोकून है। सचमुच लकड़ी गर्भवती हो गई? नहीं हो सकता। धागे से नाड़ी जांच में आंसर को कैसे पता चलता है? सच सामने है, क्या देवी अब भी मुकरेंगी? लिन चेन, तुम में वाकई कुछ खास है। तुम यहीं रुको, मैं अभी पवित्र पुत्र को बुलाती हूँ। वह निश्चित ही जन्मजात सुनहरी दिव्य आंख वाला है, वरना ऐसी क्षमता नहीं हो सकती। बस वह कैसे एक अंधा बन गया? क्या कौन है जो इस संत को चुनौती दे रहा है? ओह, ये तो अंधा है। अंधा क्या चुनौती नहीं दे सकता? मैं महान औषधि घाटी का संत हूँ। क्या मैं एक नीच अंधे से मुकाबला करूंगा? जल्दी निकल जाओ। छोटे भाई, वह भी यूनचुआन अनाथालय से आया है। शायद तुम एक दूसरे को जानते हो। यूनचुआन अनाथालय। तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम लिनचेन है। लिनचेन, तुम अभी तक नहीं मरे? तुम मुझे जानते हो? तुम कौन हो? वह हमारे औषधि घाटी के संत वांगतेंग हैं। वांगते, औषधि घाटी का संत तुम हो? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम जरूर जानते हैं। हम उसने ही मेरी आंखें निकाली, मुझे ऐसा बना दिया, और वह मेरी सुनहरी दिव्य आंखों की बदौलत तुम्हारा संत बन गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी सुनहरी दिव्य आंखें जन्मजात हैं। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। बहन, सुनहरी दिव्य आंखें असाधारण हैं, आसानी से प्रत्यारोपित नहीं की जा सकती। मुझे लगता है वह औषधि घाटी के संत पर हाँ, बचपन से ही उसका चरित्र नीच था। हमेशा दोषारोपण करता था, चीजें फेंकता था। अनाथालय में सभी उसे मारते थे। सोचा नहीं था तुम अब तक नहीं सुधरे। इस तरह के दुष्ट व्यक्ति को औषधि घाटी से निकाल देना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। लिनचेन, अब क्या कहना है? मैं इन वर्षों में चिकित्सा सीखी है, कुछ हासिल किया है। जन्मजात हृदय रोग, मेरे पास पूरा विश्वास है। बाकी दवाइयां तैयार हैं, बस एक चीज की कमी है। 1000 साल पुरानी जिनसेंग दवा के लिए आधार। कहने को कुछ नहीं, आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ 1000 साल पुरानी जिनसेंग लेने के लिए। तुम्हारे जैसे नीच गंदे अंधे की चुनौती ये संत स्वीकार नहीं करता। हम स्वीकार नहीं करते? मुझे लगता है तुम कर रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तुमने अभी तक सुनहरी दिव्य आंखें जागृत नहीं की। हा। चोरी की चीज हमेशा चोरी ही रहेगी, तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। इस व्यक्ति की चिकित्सा कला अथाह है। छोटे भाई की सुनहरी दिव्य आंखों का मामला यह भी संदेहास्पद है। बेहतर है कि उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने दिया जाए। छोटे भाई, उसने सैन बहन की परीक्षा पास कर ली है। तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी होगी। छोटे भाई, तुम एक पवित्र पुत्र हो, जन्मजात स्वर्ण दिव्य दृष्टि। क्या तुम उससे डरोगे? एक अंधे से? हाँ, पहले मैं उसे अपने पैरों तले रौंद सकता था, आज भी वैसा ही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुकाबले के नियम मुझे तय करने होंगे। बस 1000 साल पुरानी जिनसेंग प्राप्त करनी है। तो फिर हम एक्यूपंक्चर की प्रतियोगिता करेंगे। जिसका सुई चिकित्सा का स्तर उच्च होगा वही जीतेगा। लिनचेन, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? छोटा भाई चालाक है, एक अंधा जिसकी आंखें भी नहीं हैं।
देखते हैं तुम सुई कैसे चलाते हो। छोटे भाई की आंखें नहीं देख सकती, तुम उसे एक मुट्ठ में कैसे मारेगा? नहीं कर सकता तो हार मान सकता है। इसके अलावा उसने खुद कहा था कि मुकाबला क्या होगा वो मैं चुनूंगा। ठीक है, एक्यूपंक्चर की प्रतियोगिता से उसके स्वर्ण दिव्य दृष्टि के निशान का अवलोकन बेहतर होगा, तो फिर एक्यूपंक्चर की प्रतियोगिता होगी। आज ये पवित्र पुत्र यांग को वापस लाने वाली तेरे सुइयों का प्रदर्शन करेगा। देखते हैं तुम कैसे जवाब देते हो। छोटे भाई नहीं, यहाँ को वापस आने वाली तेरे सुइयां साफ से स्वीच है। तुम्हारी स्वर्ण दिव्य दृष्टि जागृत नहीं हुई है, इसे मना से नहीं कराया जा सकता, नहीं तो प्रतिक्रिया होगी। किसने कहा मेरी स्वर्ण दिव्य दृष्टि जागृत नहीं हुई है? बहुत अच्छा, छोटे भाई की स्वर्ण दिव्य दृष्टि आखिरकार जाग गई। छोटे भाई, तुम्हारी दिव्य दृष्टि अचानक कैसे जाग गई? उसका धन्यवाद। अगर उसने मुझे चुनौती नहीं दी होती, मेरी क्षमता को उभारा नहीं होता, शायद मैं अभी भी स्वर्ण दिव्य दृष्टि जागृत नहीं कर पाता। तुम सच में मेरे भाग्यशाली हो। हाँ। यांग को वापस लाने वाली तेरा सुइया, शुरू हो जाओ। सातवें स्तर की सुई चिकित्सा का नाम झूठ नहीं है। मृत को जीवित करना अफवाह नहीं लगता। छोटा भाई बहुत अद्भुत है। इस सुई चिकित्सा के सामने दुनिया में और कौन उससे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? यांग को वापस लाने वाली तेरा सुइया 7वें स्तर की सबसे कठिन सुई चिकित्सा है। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें 8वें स्तर की उच्च कोटि की सुई चिकित्सा का उपयोग करना होगा। मुझे लगता है कि एक अंधा शायद एक्यूपंक्चर बिंदु भी नहीं ढूंढ सकता। 8वें स्तर की सुई चिकित्सा की तो बात ही छोड़ दो। लिंचेन, हार मान लो, पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक चीनी चिकित्सा का पतन हुआ है। कई सालों से किसी ने 8वें स्तर की सुई चिकित्सा करते नहीं सुना है। तुम्हारा अभी का प्रदर्शन पहले से ही बहुत शानदार था। अब हार मान लेना शर्मनाक नहीं है। लिंचेन, क्या तुम 1000 साल पुरानी जिनसिंग चाहते हो? अभी मेरे सामने घुटने टेको, 3 जोरदार सिर झुकाओ। शायद मैं एक मुफ्त में तुम्हें देने पर विचार कर सकता हूँ। छोटे भाई, तुम बहुत दयालु हो। तुम अभी मेरे सामने क्यों नहीं हो? क्या यह सिर्फ 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा नहीं है? किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? तुम बहुत आसानी से कह रहे हो। 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा के लिए ऊर्जा से सुई चलाने की जरूरत होती है। सुनहरी दिव्य आंखों की शक्ति के बिना इसे अंजाम देना असंभव है, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। एक अंधा व्यक्ति, हम संत पुत्र ने तुम्हें 3 बार सिर झुकाने को कहा है, तुम्हें तो फायदा ही हुआ है। माफ करना, मेरे घुटने बचपन से ही सख्त हैं। मैं नहीं झुक सकता, मैंने कहा था। मैं उसे खुले तौर पर हराकर ही 1000 साल पुरानी जिनसिंग लूंगा। लिंचेन, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? तुम्हारे पास सुनहरी दिव्य आंखें नहीं है। तुम 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा कैसे कर सकते हो? मेरी सहनशीलता सीमित है। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुम अभी नहीं झुके तो तुम्हारा मौका खत्म हो जाएगा। अहंकारी, अपने आप को ऊंचा समझने वाला। अगर तुम अब भी नहीं झुकते तो सच में कोई मौका नहीं बचेगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठा सके। तुमने खुद इसे ठुकराया है। चले जाओ। आज से याद रखना, तुम सिर्फ जमीन पर लेटकर मुझे देखने के लायक हो। किसने कहा कि सुनहरी दिव्य आंखों के बिना मैं 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा नहीं कर सकता? क्या बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखें काम नहीं करेंगी? वास्तव में उसकी बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखें उगाई है। ये कैसे संभव है? मैंने तो उसकी आंखें निकाल दी थी, वे फिर से कैसे उगाई? बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखें कभी नहीं सुनी, लगता है छोटे भाई की सुनहरी दिव्य आंखों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने भी पहले कभी नहीं सुना। दुनिया वाकई बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। क्या बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखें? मेरे ख्याल से यह जीन म्यूटेशन है। उसकी ये आंखें सिर्फ डराने के लिए है। वाइकिंग, तुम क्या सोचते हो? मामले में अभी भी संदेह है। फासले ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमारे हर किंग खाटी और हमारे संत पुत्र पर झूठे आरोप लगाना, यह और भी बड़ा अपराध है। लिंचेन, तुमने अंधे होने का नाटक क्यों किया? संत पुत्र पर लगाना। मैंने उस पर झूठे आरोप नहीं लगाए जब मैं छोटा था। उसने मेरी आंखें निकाल दी थी और ये आंखें बाद में उग आई हैं। तुम अभी बहाने बना रहे हो। बहन, उसके साथ और नमी मत दिखाओ। अगर इस व्यक्ति को सख्त सजा नहीं दी गई तो बाहर खबर फैल जाएगी। तुम मानो या न मानो, मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता। मैं आज 1000 साल पुरानी जिनसिंग लेने आया हूँ। वांगतेंग, क्या अगर मैं 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा कर दूं तो तुम हार मान लोगे और मुझे 1000 साल पुरानी जिनसिंग दोगे? अगर उसकी बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखें असली हुई तो क्या होगा? हमारी हर किंग खाटी का वजन सोने जैसा है। अगर तुम कर सको तो सहस्रवर्षीय जिनसिंग, मैं निश्चित रूप से इसे दोनों हाथों से प्रस्तुत करूंगा। यह बिल्कुल सही है। उसकी बैंगनी सुनहरी दिव्य दृष्टि वास्तविक है या नहीं, इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर सकते हैं। बहन, छोटे भाई, वह 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा है। यहाँ तक कि मुख्य बहन भी इसे नहीं कर सकती। क्या वह एक साधारण चिकित्सक इसे कर सकता है? यदि तुम वास्तव में 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा प्रदर्शित कर सकते हो तो ये सहस्रवर्षीय जिनसिंग मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें दूंगा। ठीक है। गुइमेन 13 सुई चिकित्सा, कृपया मार्गदर्शन करें। यह लंबे समय से लुप्त हो चुकी शुद्ध 8वीं श्रेणी की सुई चिकित्सा है। अविश्वसनीय है।
आज इसे देख पाना यह कैसे संभव है? ये असंभव है। उसके पास सुनहरी दिव्य दृष्टि नहीं है। वो 8वीं श्रेणी की गुइमेन तेरेसुई चिकित्सा कैसे प्रदर्शित कर सकता है? नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं कभी नहीं हार सकता। मैं हार भी नहीं सकता। बस करो छोटे भाई, तुम भूल रहे हो, तुम दवा राजा घाटी के संत हो। दाव लगाकर हारना स्वीकार करना होगा। यदि क्षमता है तो अगली बार वापस जीत लेना। क्षमा करें मुख्य बहन, मैंने अपना संयम खो दिया। ये कर्ज मैं जल्द ही दोगुना वापस लूंगा। मेरा बकाया मैं तुमसे भी 2 गुना वसूल करूंगा। छोटे भाई की सुनहरी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है। इससे पता चलता है कि छोटे भाई की पहचान में कोई गलती नहीं है। लेकिन इस बैंगनी सुनहरी दिव्य दृष्टि का हम क्या करें? उन पर नजर बनाए रखो। मुझे लगता है कि लिंचन झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन यह दवा राजा घाटी के भविष्य और संत की पहचान से जुड़ा है। इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। छोटे भाई के लिंचन से हारने की खबर को पूरी तरह से दबा दो। बाहर के लिए घोषणा करो कि छोटा भाई सभी युद्धों में विजयी रहा। लिंचेन, एक दिन मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोटे भाई, बहन, मेरी आंखें, क्या मैं अंधा होने वाला हूं? नहीं होगा। सुनहरी दिव्य दृष्टि आखिरकार तुम्हारी अपनी नहीं है। अब जबरन जागृत करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। समय बीतने के साथ वास्तव में अंधा होने की संभावना है। नहीं, मैं अंधा नहीं हो सकता। बहन, तुम्हारे पास मुझे बचाने का कोई तरीका जरूर है। मैं कभी अंधा नहीं हो सकता। मुझे अभी भी दवा राजा घाटी का प्रमुख बनना है। तरीका भी है। क्या तरीका? क्या लिंचन की 2 और आंखें नहीं उगाई है? और ऐसा है कि सुनहरी दृष्टि से इलाज चला है। तुम्हारा मतलब है फिर से उसकी आंखें निकालकर मेरे लिए लगा दे? हाँ, लेकिन अभी समय परिपक्व नहीं हुआ है। हमें थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ। लिंचेन, तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी मदद कर सकते हो। यूरू, इन सालों में तुमने काफी मेहनत की है। अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं और 1000 साल पुरानी जिनसिंग भी मिल गई है। मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। यूरू, प्यारे, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। कपड़े पुरानी जगह पर हैं। बदलने के कपड़े बाई अलमारी में हैं। राइस कुकर में मैंने तुम्हारा पसंदीदा पोर्क रिब्स बनाया है। और हाँ, रात को जल्दी सो जाना। चादर और कवर मैंने बदल दिए हैं। प्यारे, टेबल के बाईं ओर मैंने एक कार्ड रखा है। इसमें कुछ पैसे हैं। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। प्यारे, तुम मेरे वापस आने तक अच्छे से रहना। नहीं। वाह, युनझो की मशहूर खूबसूरत लड़की होने का नाम सच्चा है। हुआंग जी को बड़ी किस्मत मिली है। मैं हुआंग सिहाई हूं। जिस लड़की को देखता हूं वो सच में खास होती है। दीदी, हुआंग जी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अगर तुम हुआंग जी से शादी कर सकती हो तो ये तुम्हारी किस्मत है। हमारा पूरा शियाओ परिवार हुआंग जी के समर्थन पर निर्भर है। यूरू, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। क्या तुम सच में मुझे बता सकते हो? बिल्कुल, मैंने दवा राज्य घाटी से संत को बुलाया है। चाहे कोई भी बीमारी हो वो ठीक कर सकते हैं। और ऐसा तुमने मुझसे वादा किया था। लिंचेन को 10 लाख दोगे। तुम अपने उस अंधे पूर्व पति की बात कर रही हो? मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम मेरी औरत हो। ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता है। उस अंधे में ऐसा क्या खास है? अब तक तुम सारी हो। पहले तुम उसके लिए परिवार से अलग हो चुकी हो। क्या तुम फिर से वही गलती दोहराना चाहती हो? उसे 10 लाख दो ताकि उसकी बाकी जिंदगी आराम से गुजरे। यह तुमने मुझसे वादा किया था। तुम मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत करती हो? मैं फिर से कहता हूं, अब तुम मेरी औरत हो। तुम्हारे दिल में कोई और मर्द नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है, यह सिर्फ एक सौदा है। चाहे तुम मेरा शरीर पालो, मेरा दिल नहीं पा सकते। तुम्हारा दिल पाना? लेकिन मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं तुम्हें पाना। अभी जाओ और शादी की रात मनाओ। हुआंग जी, ये चुप रहो। मैं तुम्हारे शियाओं के व्यवसाय को जिंदा रख सकता हूं और फिर से मार भी सकता हूं। यूरू तो पहले ही तुम्हारी औरत बन चुकी है। तब शादी की रात मनाना चाहते हो? या तो हुआंग साहब आप ही तय करें। छोटू, हुआंग साहब और तेरी बहन को शादी के कमरे तक ले चल। हुआंग साहब, चलिए इधर आइए। नहीं जाओगी? यही तुझे ठिकाने लगा दूंगा, समझी? हाँ। दुल्हन का कपड़ा उतरते देखना चाहते हो? हाँ, दिखाओ। हुआंग साहब जिंदाबाद। हर मौके पर तू ताली बजाता है। मैंने तो अभी देखा भी नहीं। सुनो यूरू,
मुझ पर हाथ उठाया? अच्छा, उतारो। अभी कपड़े उतारो। देखना चाहते हो? अरे नहीं, नहीं देखना। समझदार बनो, नहीं तो बेइज्जती होगी। तुझे मेरा इलाज भी तो चाहिए। ना कराऊं तो? मैं तो जीने का मन ही छोड़ चुकी हूँ। लिन चेन का वो 10 लाख रुपया नहीं चाहिए? अभी मेरे कहे अनुसार करो, नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम उसे 10 लाख देने वाले हो? दूंगा। उतारो ना। लिन चेन, माफ करना। मैंने घर पर इंतजार करने को कहा था ना। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी आंखें। अरे ये कौन है? अंधा वाला ना? उसकी आंखें। लिन चेन, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? मेरी आंखें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। ये कैसे हो सकता है? पहले तो अंधा था ना वो, आंखें गंवा कर फिर उगाई। ये तो अविश्वसनीय है। आज से मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। चलो घर चलते हैं। जरा ठहरो। ये तुम्हारा अंधा पूर्व पति है ना? सुन लो, आज मेरी और यूरू की शादी है। शादी के बाद मैं तुम्हें ढूंढने वाला था, पर तुम खुद ही चले आए। आओ। हुआंग साहब, जो चाहो सजा दो। पैसे नहीं चाहिए, बस लिन चेन को छोड़ दो। तुम्हें मारूं? ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुम्हारे इलाज के लिए तो डॉक्टर भी बुलाया है और खूब पैसे खर्च किए हैं। दवा राज्य के राजकुमार वांगटेंग, वो तो बस मेरा हारा हुआ है। दवा राज्य का राजकुमार भी तुमसे हार गया? कितना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। बंद करो ये सब। दवा राज्य तो चिकित्सा का पवित्र स्थान है। राजकुमार का ज्ञान तो अद्भुत है। तुम भी मुझसे जीतने की सोच रहे हो? बहुत अहंकार है तुम्हारा। उसे तो शायद याओवांग घाटी का नाम भी नहीं पता होगा। दीदी, देखा ये कैसा इंसान है? तुम ऐसे को क्यों रख रही हो? अब क्या बहाना है हुआंग साहब को न चुनने का? अच्छा, अगर मैं याओवांग घाटी के संत पुत्र को हरा दूं तो क्या होगा? तो मैं अपनी दीदी की शादी तुमसे कर दूंगा। तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो हमें घुटने टेककर हार माननी होगी। ठीक है, यही तय रहा। लिन चेन, उससे शर्त न लगाओ। चाहे तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हों, लेकिन वह याओवांग घाटी का संत पुत्र है और उसके पास दिव्य नेत्र है। तुम उससे कैसे जीत पाओगे? क्या तुमने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं? जैसे प्राचीन चिकित्सा संत बिना शिक्षा के ही सब जान लेते थे। शायद सुना है, लेकिन वो तो केवल कहानियां हैं। कहानी नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। प्राचीन चिकित्सा संतों के पास भी केवल सुनहरे दिव्य नेत्र थे, लेकिन मेरे ऐसे सुनहरे दिव्य नेत्र अद्वितीय हैं, वे कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। चिकित्सा कला में मेरी प्रतिभा अतुलनीय है। झूठी प्रतिभा? तुम मेरी दीदी को तो आसानी से बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुमने कहा संत पुत्र तुमसे हार गया, सबूत दिखाओ। अगर नहीं दिखा सके तो घुटने टेक कर हार मानो। सबूत यह है। एक पुराना डिब्बा, ये क्या साबित करेगा? अच्छे से देखो, इसमें क्या है? एक साधारण जिनसिंग, ये भी क्या साबित करेगा? क्या ये याओवांग प्रतियोगिता का इनाम 1000 साल पुराना जिनसिंग है? लगता है असली है, मैंने देखा है। हाँ, इससे साबित होता है कि याओवांग घाटी का संत पुत्र मेरा हरा हुआ है। केवल चिकित्सा कला में संत पुत्र को हराकर ही ये 1000 साल पुराना जिनसिंग मिल सकता है। ये असंभव नहीं हो सकता। लिन चेन, सच में तुमने यह कर दिखाया। इस 1000 साल पुराने जिनसिंग से मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं। संत पुत्र की चिकित्सा कला अद्भुत है। 1 महीने तक सैकड़ों चुनौतियों में कोई उसे हरा नहीं पाया। तुम उसे कैसे हरा सके? तो फिर यह 1000 साल पुराना जिनसिंग कहां से आया? तुम हार गए। यूरू, चलो चले। अगर वह संत पुत्र को हरा सकता है, तो क्या वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक नहीं है? अरे वाह, अच्छे दामाद। आए हो तो जा क्यों रहे हो? मुश्किल से आए हो, कुछ और दिन रुको। यूरू, पहले मेरी गलती थी, तुम मन में न रखना। माँ, तुम क्या कर रही हो? चुप रहो। वह संत पुत्र को हरा सकता है, क्या वह योग्य नहीं है? हम लेकर आए हैं। शाओ परिवार को तो खजाना मिल गया ऐसे व्यक्ति के साथ। शाओ परिवार का उदय तो तय है, बस पता नहीं क्या वो शाओ परिवार को माफ करेगा। अरे रुको, ताजा खबर। मेडिसिन किंगडम की प्रतियोगिता सफलतापूर्वक समाप्त। संत ने लगातार 1 महीने 100 मुकाबले जीते बिना हार। लिन, तुमने कहा था संत तुम्हारा हरा हुआ है ना? अरे तो ये कैसे समझाओगे? अरे झूठ था, संत ने एक भी मैच नहीं हारा। संत सच में अजय है। अच्छा हुआ, हमें बेवकूफ बनाने वाला था। अच्छा, तो यह अंधा, हमें धोखा देने की हिम्मत। मैंने कहा था ना, संत का चिकित्सा ज्ञान अद्भुत है। वो तुमसे कैसे हार सकता है? संत की बदनामी, झूठी कहानी। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है,
मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हारे संत को हराया था। वे बस कहने की हिम्मत नहीं कर रहे। बकवास। खबर आ चुकी है, संत का कोई हार नहीं। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैंने हरा दिया। तुम्हारे संत को मानो या न मानो। यूरू, चलो यहां से। संत की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। आज तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम क्या करोगे? तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, जीभ निकाल दूंगा। संत के आने पर संत का फैसला सुनेंगे। नहीं नहीं हुआंग साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या ये विनती करने का तरीका है? हाँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, फिर एक बार माफ कर दो। यूरू, उठो, मैं सच कह रहा हूं। वांग तेंग मेरा हरा हुआ है। अरे तुम संत का नाम लेने की हिम्मत। अपराध और बढ़ गया। लाओ, उसके दांत तोड़ दो, जीभ निकाल दो। अरे पहले अंधा नहीं था क्या? आंखें निकाल दो, उसे फिर से अंधा बना दो। मत करो, मैं विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। चलो भागते हैं। पीछा करो। मेडिसिन किंगडम के संत और सूद देवी आ गए हैं। संत हुआंग सिहाई, तुम्हारी हिम्मत। मैं आ गया हूं, बाहर आकर स्वागत करो। ये मेडिसिन किंगडम का संत है, सच में अद्भुत। सूद देवी भी आई है। संत महाराज, क्या ये दो कीड़े आपकी बदनामी नहीं कर रहे थे? मैं इसी का समाधान कर रहा था। संत महाराज, शांत हो जाइए। ओह, ऐसी भी बात है। हाँ हाँ, एक बड़ा साहसी कीट कह रहा था कि संत पुत्र उसका हारा हुआ है, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं मानता। उसने ये भी कहा कि तुम उसके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। बेशक, संत पुत्र का अपमान करने की हिम्मत। अरे संत कन्या, क्रोध न करो। ये बात मैंने नहीं कही, मैं तो बस उसकी मूल बात बता रहा हूँ। वो कहा है, मुझे दिखाओ। देखते हैं कि कौन सी अंधी चीज है जो संत पुत्र को नहीं मानती। मैं हूं। तुम हो? हाँ, मैं ही हूं, पर अंधा नहीं। बल्कि मेरी आंखें तुमसे भी तेज बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखें हैं। साहस, संत पुत्र से ऐसे बोलने की हिम्मत। संत पुत्र का आदेश मिलते ही तुम्हारा सफाया कर देंगे। उससे पूछो, क्या उसकी आज्ञा देने की हिम्मत है? संत पुत्र को क्या डर? संत पुत्र, आदेश दो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, खुद हाथ आजमाने का। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उससे हारे थे। मैं प्रतिष्ठित हर्बल किंगडम का संत पुत्र हूँ, सुनहरी दिव्य आंखों वाला, चिकित्सा कला में अद्वितीय। कैसे हार सकता हूँ एक घटिया नंगे पैर वैद्य से? वो 8वें स्तर के गेट्स ऑफ हेल्थ तेरे सुइया कैसे चला सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं हार ही नहीं सकता, और मैं हार भी नहीं सकता। संत पुत्र सच में हार गए? ये नहीं हो सकता। क्या उसकी चिकित्सा कला संत पुत्र से भी बेहतर है? अब मैं भी निश्चित नहीं हूँ। तुमने रिकॉर्डिंग की हिम्मत की। माफ करना, पहले मेरी आंखें नहीं देखती थीं, लिख नहीं सकता था, इसलिए रिकॉर्ड करने की आदत पड़ गई। तो क्या हुआ? मेरे पास इससे भी ज्यादा रोमांचक है, सुनोगे? संत पुत्र दयालु है, देखा कि वह अंधा है, उसे एक बार जीतने दिया, पर यह सोचा नहीं कि जीतने के लिए वह इतना नीच होगा, अंधा बनकर, बिल्कुल बेशर्म। सही है। मैं संत पुत्र, एक पल की लापरवाही में तुम्हें मौका मिल गया। मैं तुमसे फिर मुकाबला करूंगा। अगर तुम जीत गए, आज की बात खत्म। पर अगर हारे, तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, और कभी भी मुझसे हारने की बात न दोहराओ। मुकाबला करने की हिम्मत है? अच्छा है, इससे उसकी बैंगनी सुनहरी दिव्य आंखों की परीक्षा हो जाएगी। अगर सच है तो फिर ठीक है, कैसे मुकाबला करना चाहते हो? ये मेरी नई बनाई शीर्ष विष दवा है, किसी को खिलाओ। अगर तुम इसका इलाज कर सको तो तुम जीते, अगर नहीं तो मान लो तुम हार गए। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन यह दवा आजमाने वाला व्यक्ति मुझे ही तय करना होगा। सच में अपनी औकात नहीं पता। एक बार किस्मत से जीत गए तो सोचते हो फिर जीत जाओगे। अब कोई चारा नहीं है। शर्त न लगाओ तो नहीं चलेगा, लेकिन हार तो निश्चित है। मुझे लगता है ये शर्त बहुत दिलचस्प है, क्यों ना? शायद दादी जी को ही दवा आजमाने दे, तभी तुम पूरी ताकत लगाओगे। हाँ, क्या वे पति पत्नी गहरे प्यार में नहीं है? उन्हें ही आजमाने दो। जहर से मर जाओगी तुम, छोटी कमीनी। हाँ लिंचेन, जल्दी शुरू करो, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे क्यों न ऐसा करें? मुझे भी लगता है ठीक है, क्यों ना तुम खुद दवा आजमाओ। दवा आजमाने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। तुमने मुझे दवा देने की हिम्मत की? यह संत पुत्र ने मंजूर किया है। दवा आजमाने वाला मैं तय करूंगा। संत पुत्र, मुझे पहचाओ जल्दी। अगर वह तुम्हारी जहर की काट करेगा तो मेरी हार नहीं मानी जाएगी। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। मेरे इस जहर की काट के लिए सिर्फ 3 मिनट है। अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो मौका चला जाएगा। 3 मिनट क्या, 3 साल भी लग जाए, वह काट नहीं निकाल पाएगा। बेहतर होगा तुम जल्दी घुटने टेक दो और हार मान लो। संत पुत्र के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तो हार मानना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग मानने नहीं दे रहे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम हार नहीं मान सकते।
मैंने गलती कर दी। तो यूरू का क्या तुम अभी उससे शादी करना चाहते हो? नहीं करूंगा। अब से वो मेरी दादी माँ है, मैं उनकी पूजा करूंगा। मुझे नहीं चाहिए। लिंचेन, जरा वानफू एक्यूपंक्चर पॉइंट तक पहुंच गया है। तुम अभी जल्दी नहीं करोगे? ये अब किहाई एक्यूपंक्चर पॉइंट में प्रवेश कर गया है। अगला कदम हृदय की नस होगी। उस समय देवता भी नहीं बचा पाएंगे। लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी। तुम हार नहीं मान सकते लिन साहब। मेरे पास 10 लाख का चेक है। अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो और भी भारी इनाम मिलेगा। लिंचेन, अगर तुम बचा सकते हो तो। ठीक है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मान लिया है तो मैं मजबूरी में ही सही। लिंचेन, अब जहर हृदय की नस से सिर्फ 3 इंच दूर है। अब काट शुरू करोगे? शायद बहुत देर हो चुकी है। लगता है इस बार हुआंग साहब की मौत तय है। बिल्कुल सही। संत पुत्र का जहर, क्या कोई आम आदमी उसकी काट निकाल सकता है? कौन कहता है कि मुझे जहर उतारने की जरूरत है? सीधे निकाल दो ना। लिंचेन, तुमने तो हुआंग साहब की हत्या कर दी। आसमान टूट गया, आसमान टूट गया। हमारा शाओ परिवार फिर से उसकी वजह से बर्बाद हो गया। लिंचेन, तुम हत्या कैसे कर सकते हो? चलो जल्दी भागते हैं। भागना? सोचते हो भाग पाओगे? लिंचेन, हार गए हो। अब तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। आज से तुमने मुझे हराया, ये बात दोबारा मत कहना। तियान शुआन नो सुया। ये असंभव है। क्या कहा? बहन, देखो हुआंग सिहाई को, वो। ये कौन सी सुई विद्या है? मैंने तो कभी देखी नहीं। ये तो साफ मर गया है। क्या गलत है? पता नहीं। इस हालत में इतना खून उगल दिया, न मरा तो बेहोश तो होगा ही। शाओ युएरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने प्रेमी के साथ मिलकर? हुआंग साहब की हत्या करने की? तुम तो हमारे शाओ परिवार को मौत के मुंह में धकेल रही हो। लिंचेन को दोष मत दो, उसका इरादा अच्छा था। अच्छा इरादा? अच्छे इरादे से इंसान मर जाता है क्या? मेरे ख्याल से तुम दिल में बदला ले रहे हो। जानबूझकर हुआंग साहब को मार डाला। आओ, इन्हें गिरफ्तार करो। मार डाला? किसने कहा मैंने किसी को मारा? आदमी मर गया, अब क्या जागेगा? शायद अब तक नया जन्म ले चुका होगा। लाश जिंदा हो गई। हाँ, मैं ठीक हो गया। सिर्फ मरा नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल का दौरा भी ठीक कर दिया। तो ये 10 लाख रुपए मैंने पूरी ईमानदारी से कमाए हैं। शुक्रिया। मैं सोच रहा था, पहले सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, अब ठीक है। ये कैसे फिर हार गए? क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसका इलाज संत से भी बेहतर है? क्या उसकी बैंगनी सुनहरी आंखें सच में हैं? लिंचेन, तुमने मेरा महान दवा राजा घाटी के संत का अपमान किया है। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये कर्ज मैंने अभी तुमसे वसूला नहीं है। कैसे हो सकता है? महान दवा राजा घाटी का संत एक नीमकीन से कैसे हार गया? ये तो बिल्कुल असंगत है। क्या दवा राजा घाटी का नाम झूठा है? संत महाराज, कहीं आप तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से चूक तो नहीं गए? संत महाराज की तबीयत जरूर ठीक नहीं थी, ये बात सही लगती है, लेकिन इस लिंचेन की चिकित्सा कला को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरी आंखें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेंजी हार गया, यह सही है, क्योंकि सेंजी बीमार था। वह खुद सुई नहीं लगा सकता था, इसलिए जब लिंचेन सुई लगा रहा था, मैंने पहले ही मार्गदर्शन दे दिया था। ओह, अब समझ आया। सच में दवा राजा घाटी के सेंजी जैसा है। ओह, आपका मार्गदर्शन मिला? कृपया पूछें, आपका मार्गदर्शन कहाँ है? धृष्टता। लिंचेन, तुम जहर उतार सकते हो, सिर्फ हमारे बताए गए एक्यूपंक्चर बिंदुओं की वजह से। नहीं तो तुम्हें जहर के चलने का क्रम पता नहीं, तुम कैसे उतार सकते थे? हाँ, बस मैं दयालु हूँ, उसके जहर से मरने को देख नहीं सका, इसलिए तुम्हें इलाज का तरीका बताया। तुम ये निकम्मा डॉक्टर फायदा उठाकर अभिमान कर रहे हो, मगरूर हो रहे हो। अगर तुम जीतना चाहते हो, मैं तुम्हें जीतने दे सकता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? सेंजी सिर्फ दयालु ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है। हाँ, किसी की तरह नहीं। आपका मार्गदर्शन हास्यास्पद, बहुत हास्यास्पद। मैंने अभी जो सुई लगाने की विधि दिखाई। तियान जुआन जूजेन, क्या तुम जानते हो? तियान जुआन जूजेन, शेनोंग शेंगडियन, ये क्या है? ये किंवदंती वाला शेनोंग शेंगडियन है। कहा जाता है कि इसमें अतुलनीय विरासत दर्ज है। अभी यह खजाना बेकार गया, यह उसके हाथ में कैसे आया? नामुमकिन, शेनोंग शेंगडियन लंबे समय से लुप्त हो चुका है। कोई शेनोंग शेंगडियन कैसे देख सकता है? लुप्त हो गया? तो देखो, यह क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो कि शेनोंग शेंगडियन इस क्रिस्टल बॉल में है? हाँ, यह वही है जिसमें तियान जुआन जूजेन सहित दुनिया की शीर्ष चिकित्सा कला दर्ज है। इस पर कुछ भी नहीं है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इस पर लिखावट बहुत छोटी है, देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए।
इसलिए तुम्हें न दिखना सामान्य है। मुझे वापस दो। मुझे देखने दो। वांग टेंग, तुम धोखा खा गए। इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए तैयार किया सरप्राइज लेकर आता हूँ। हम कैसा है? क्या वास्तव में कुछ है? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। रुको, मैं गोल्डन डिवाइन आई से कोशिश करता हूँ। मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। वांग टेंग, मैंने कहा था आंख निकालने का बदला मैं जरूर लूंगा। कैसा है छोटे भाई? ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? तो और जोर लगाओ। गोल्डन डिवाइन आइज की पूरी ताकत लगाओ। यह तो है दुनिया के सर्वोच्च शेनोंग द्वारा दी गई चिकित्सा का परम ज्ञान। मैं जरूर देख पाऊंगा। वांग टेंग, तुम हार गए। छोटे भाई रुक जाओ। छोटे भाई, मेरी आंखें, मेरी गोल्डन डिवाइन आई। लिन चेन, तुम नीच आदमी हो। तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर कुछ भी नहीं है ना? हाँ, यह बस एक साधारण क्रिस्टल बॉल है। मैंने कहा था आंख निकालने का बदला मैं जरूर लूंगा। लिन चेन, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने मेरे छोटे भाई को इस तरह फंसाया। मैं क्रूर? उसने मेरी आंखें निकाली, मुझे अनाथालय से निकाल दिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या वह क्रूर नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। गोल्डन डिवाइन आई मेरे छोटे भाई की जन्मजात है। तुम उसे फंसाने की कोशिश मत करो। अगर गोल्डन डिवाइन आई उसकी है तो वह उसे नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा, बल्कि उल्टा असर हो रहा है। क्या संत पुत्र की आंखें नकली थी? हालात देखकर लगता है ज्यादातर ऐसा ही है। तो क्या यह लिन चेन ही असली संत पुत्र है? वो संत पुत्र है। बहन, मैं अंधा नहीं होना चाहता। उसकी डिवाइन आई निकालकर मुझे लगा दो। ठीक है लोगों, उसकी आंखें निकाल कर लाओ। मैं अपने छोटे भाई को मुआवजा दूंगा। यह उसकी अपनी गलती का नतीजा है। तुम लिन चेन को मार नहीं सकते। तुम्हें डिवाइन आई की शक्ति का कुछ पता नहीं। और कौन है? चलो हम चलते हैं। बहन, मैं अंधा नहीं होना चाहता। कोई बात नहीं, नहीं होगा। अंधा नहीं होगा। पहले हम मेडिसिन किंग वैली वापस चलते हैं। छोटे भाई, बहन, छोटे भाई की हालत कैसी है? बहन, छोटे भाई बुरी तरह घायल है। गोल्डन डिवाइन आई शायद खत्म हो गई है। बहन, लिन चेन था, उसने धोखा दिया। मेरी गोल्डन डिवाइन आई बर्बाद कर दी। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगी। बस एक सवाल का जवाब दो। गोल्डन डिवाइन आई क्या वाकई तुम्हारी जन्मजात है? बहन, यह सवाल तो पहले ही सुलझ गया था। गोल्डन डिवाइन आई छोटे भाई की जन्मजात है ही। उसे खुद बताने दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अगर मास्टर बहन को पता चल गया तो गोल्डन आइज मेरी नहीं है। वो निश्चित रूप से मुझे छोड़ देगी। लिन चेन को सेज बनाओ। बड़ी बहन के पास वापस जाओ। मेरी आइज वास्तव में जन्मजात है। क्या तुम समझ सकते हो? हाँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी मौत बुरी हो। बकवास। यह गोल्डन आइज तुम्हारा नहीं है। नहीं तो तुम्हें प्रतिक्रिया क्यों हुई? आखिरी मौका दे रहा हूँ। बताओ, क्या यह गोल्डन आइज लिन चेन का है? छोटे भाई, भटकना बंद करो। सच बताओ। बहन शायद माफ कर देगी। छुपाने की कोशिश करोगे तो सचमुच नष्ट हो जाओगे। गोल्डन आइज खराब हो गई है। अगर मैं मान लूं तो सचमुच नष्ट हो जाऊंगा। मैं नहीं छुपा रहा। गोल्डन आइज मेरे जन्मजात है। तुम आज मुझे मार भी दो, मैं यही कहूंगा। यह खा लो, चोट ठीक होगी। बदला लेने की बात। मेरी अनुमति के बिना कुछ मत करना। इतना कुछ हो गया, फिर भी छोटा भाई नहीं मान रहा। क्या हमें सचमुच छोटे भाई पर गलत इल्जाम लगाया? क्या गोल्डन आइज सचमुच उसके हैं? लेकिन अभी की स्थिति में उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मैं भी उलझन में हूँ। लिन चेन का क्या? उसने फिर छोटे भाई को हरा दिया। यानी उसकी पर्पल गोल्ड आइज सच्ची होनी चाहिए। लेकिन पर्पल गोल्ड आइज के बारे में किसी को पता नहीं। अब सिर्फ निगरानी जारी रख सकते हैं। झूठा सच नहीं बन सकता। मैं सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा। अभी तो डर से रूह कांप गई। लगभग भेद खुल गया। अब मेरी आइज नष्ट हो गई। बड़ी बहन को भी शक हो रहा है। लगता है हीलर को बुलाना पड़ेगा। हीलर? लेकिन हीलर तो कई सालों से गुमनाम है और हमसे कोई रिश्ता नहीं। शायद मदद न करे। मैं उसका गैरकानूनी बेटा हूं। वो मेरी मदद क्यों नहीं करेगा? तो फिर वह जरूर मदद करेगा। तब लिन चेन की मौत तय है। लेकिन उसे सबक सिखाना होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जो चाहो करो। क्या वो उस बीमार लड़की की परवाह नहीं करता? तो पहले उससे शुरुआत करो। यूरू,
दवा तैयार है, जल्दी पी लो, ठीक हो जाओगी। यूरू, पहले बैठो। यूरू, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यूरू, तुमने क्या खाया? ऐसा कैसे हुआ? मुझे सीने में दर्द हुआ तो कुछ हार्ट की गोलियां खा लीं। क्या हुआ? अंदर की दवा बदल दी गई है। यह त्वरित हृदय राहत गोलियां नहीं है, बल्कि यह 7 कीड़े और 7 फूलों की गोली है, एक बेहद ठंडी और हानिकारक जहरीली दवा। यूरू, लगता है कि भगवान मुझे लेने आए हैं। मुझे लगा था कि मैं ठीक हो रहा हूं, फिर किसी ने मुझे जहर दे दिया। यूरू, तुम चिंता मत करो, बस ड्रैगन ब्लड घास में जाए तो यह 7 कीड़े और 7 फूलों का जहर ठीक हो सकता है। लेकिन ड्रैगन ब्लड घास इतनी दुर्लभ है, तुम इसे कहां से ढूंढोगे? हुईचुंग टैंग, मैंने सुना है हुईचुंग टैंग के पास 2 पौधे हैं। मैं अभी जाता हूं, चाहे जहर किसी ने भी दिया हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। दुनिया की भलाई और सुख भगवान के हाथ में। मालिक, साहब, क्या खरीदना चाहेंगे? मुझे ड्रैगन ब्लड घास चाहिए। वो तो सबसे उच्च स्तर की दुर्लभ जड़ी बूटी है, 3 लाख में 1। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? 3 लाख? मेरे पास सिर्फ 80,000 है, क्या आप कम कर सकते हैं? ये कीमत 3 लाख है, आपके पास सिर्फ 80,000 है, आपके पास सिर्फ 80,000 है। भाई, मैं कहता हूं, इतनी ज्यादा मोलभाव नहीं करते। लाख में एक पैसा भी कम नहीं, एक कौड़ी भी कम नहीं। ठीक है। 3 लाख 1, जितने हैं सब ले लूंगा। मिस वांग, श्रीमान वांग, आपका स्वागत करने में देरी हो गई। मिस वांग, बुरी खबर है, यह वांग परिवार की अमीर रानी है। अगर उन्होंने ड्रैगन ब्लड घास खरीद ली तो यूरू का जहर नहीं उतरेगा। मालिक ली, आपने मुझसे वादा किया था 1 लाख में 1 मुझे बेचेंगे। तो 5 लाख में 1। अमीर घराने की बेटी ही कहिए। मिस वांग का तरीका वाकई बड़पन दिखाता है। माफ कीजिए, जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। मिस वांग, क्या आप मुझे 1 दे सकती हैं? मुझे सच में जरूरत है। माफ कीजिए, मुझे भी जरूरत है, मेरे पिता की बीमारी। पूरी 1 ड्रैगन ब्लड घास चाहिए इलाज के लिए। यह तो गलत है, यह बीमारी ड्रैगन ब्लड घास से ठीक नहीं होती। मिस वांग, आपके पिता की बीमारी लोंगजुए गांव से इलाज नहीं हो सकता। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ज्ञान पर सवाल उठाने की? और तुम कौन हो? तुम मुझे भी नहीं पहचानते, इसलिए मेरी दवा पर सवाल उठा रहे हो। यह दुनिया के मशहूर डॉक्टर हैं, तुम कौन होते हो? डॉक्टर की दवा पर सवाल? तुम्हें कुछ पता नहीं। तो तुम ही वो डॉक्टर हो जो मेडिसिन किंगडम के प्रिंस के बराबर माने जाते हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम भी कुछ खास नहीं हो, बस नाम के डॉक्टर हो। बेशर्म, डॉक्टर का अपमान। डॉक्टर शांत रहें, जल्दी से डॉक्टर से माफी मांगो। बेशर्म, तुमने डॉक्टर को नाराज कर दिया। मेरी ये दुकान तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी माफी मांगो और चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं सुनना चाहता हूं कि मैं एक डॉक्टर कैसे नाम का हूं। मैंने कहा लोंगजुए गांव से इलाज नहीं हो सकता, बल्कि उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तुम्हें यह भी नहीं पता तो नाम के डॉक्टर ही हो ना। चुप रहो। अच्छा, समझा। तुम लोंगजुए काओ पाने के लिए यहां बकवास कर रहे हो ताकि मिस वांग तुमसे न लड़े, है ना? बकवास बंद करो। मुझे लोंगजुए काओ चाहिए और मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारी हिम्मत वांग परिवार के साथ ऐसा करने की। तुम जीना चाहते हो। पापा, गुस्सा न करें। ऐसे इंसान के लिए क्यों परेशान हो? हाँ, मरीज जरूरी है। मिस्टर ली, लोंगजुए काओ लाओ। मिस्टर ली। हाँ, ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। अगर और लोंगजुए काओ आएगा तो मैं तुम्हारे लिए 1 रख दूंगा। शायद तुम्हारा मौका नहीं आएगा। रुको, ये मेरी जगह है। भागने की कोशिश मत करो। मालिक, गलत समझा। मैं भागने नहीं जा रहा। अगर उसने लोंगजुए काओ खा लिया तो वह मर जाएगा। मिस्टर वांग को ठंड की बीमारी है और ये लोंगजुए काओ बहुत गर्म है। ये सारी ठंडी बीमारियों को ठीक करता है। फिर गलत कैसे हो सकता है? तुम उसे क्यों समझा रहे हो? उसके लायक है क्या? समझाओगे भी तो नहीं समझेगा। पापा, आपको कैसा लग रहा है?
ये लोंग जुए काओ कमाल का है। मैं ठीक हो रहा हूं। पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा। डॉक्टर की दवा सच में बेहतरीन है। लड़के, अब भी लगता है लोंग जुए काओ गलत है। क्या मैं अब भी नाम का डॉक्टर हूं? स्वाभाविक रूप से मैं अभी भी ऐसा ही सोचता हूं। धृष्टता, क्या तुमने नहीं देखा कि दैवीय चिकित्सक ने श्री वांग की बीमारी ठीक कर दी है? बार बार दैवीय चिकित्सक की आलोचना करना, क्या तुम सचमुच जीना नहीं चाहते? जल्दी मत करो, दवा को थोड़ा और काम करने दो। मुझे लगा तुम समझदार हो, लेकिन पता चला तो तुम एक मूर्ख हो। जल्दी ही। 3। अरे, कोई है? हो, उसकी टांग तोड़ दो और बाहर फेंक दो। समय हो गया। मौत सामने है और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। पापा, दैवीय चिकित्सक, कृपया देखिए मेरे पिता कैसे हैं। बुरा है, ठंड बेतरतीब घूम रही है, दिल तक पहुंच गई है। सचमुच उसने ठीक कहा था। तो फिर जल्दी से मेरे पिता को बचाइए। ठंड दिल तक पहुंच गई है, कोई इलाज नहीं है। मामा, हम सजा की तैयारी कीजिए। पापा, मैंने कहा था ड्रैगन ब्लड हर्ब उनके लिए उपयुक्त नहीं है। आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। कैसे? अब उसे मांगने की जरूरत नहीं है। बकवास। ड्रैगन ब्लड हर ठंड के जहर के लिए विशेष है। गलत कैसे हो सकता है? बस रोगी का ठंड का जहर बहुत गहरा है, उपचार संभव नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। ड्रैगन ब्लड हर भी ठीक नहीं कर सकती। इससे साफ है कि उसकी किस्मत ही ऐसी थी। ड्रैगन ब्लड हर्ब ठंड के जहर के लिए विशेष रूप से प्रभावी दवा है। यह ठंड के जहर को व्यक्ति की हृदय नाड़ियों में धकेल देती है, जिससे रोगी का जहर फैल जाता है। अगर उन्होंने ड्रैगन ब्लड हर्ब नहीं ली होती तो ठंड का जहर इतनी तेजी से नहीं फैलता। दैवीय चिकित्सक, क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। ठंड के जहर को हृदय नाड़ियों में धकेलना, क्या बात है? क्या ड्रैगन ब्लड हर की आंखें होती हैं? जब तक तुम रोगी को मौत से वापस नहीं लाते, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अगर मैं कर सकूं तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें एक और ड्रैगन ब्लड हर्ब दूंगा और तुम्हारा शिष्य बनूंगा। अगर नहीं कर सके तो तुम्हें वही आत्महत्या करनी होगी। अगर तुम सचमुच मेरे पिता को बचा सको तो हम वांग परिवार तुम्हें भारी इनाम देंगे। भारी इनाम की जरूरत नहीं, मुझे बस ड्रैगन ब्लड हर्ब चाहिए। पापा, छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लिन चेन। तो तुम लिन चेन भाई हो। अभी अभी वास्तव में माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ठंड का जहर निकल गया है। आपको बस कुछ शरीर को मजबूत करने की दवा लेनी है, फिर ठीक हो जाएंगे। महान डॉक्टर, हम वांग परिवार ने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मेरे पिता की जान ले ली होती। मैं गलती मानता हूँ, कृपया मिस वांग माफ कर दे। आपको मुझे नहीं, उन्हें घुटने टेकने चाहिए। शर्त मत भूलिए, अब आपको गुरु बनाना है। मिस वांग, ये महान डॉक्टर तो दुनिया के मशहूर डॉक्टर हैं, उन्हें गुरु कैसे बना सकते हैं? मैं लिन साहब सबसे पहले मना करता हूँ। बदमाश, हमारे वांग परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत। श्रीमान वांग, मेरी ये बेकार जुबान देखिए। बकवास बोल दी, आप इसे हवा में उड़ा दीजिए, मुझे नजरअंदाज कर दीजिए। चिकित्सा में तो ज्ञानी ही गुरु होता है। आपको गुरु बनाने में कोई शर्म नहीं। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। चलो चलो चलो, उठो उठो, याद रखो आगे से शांत रहना। जी गुरुजी। एक महान डॉक्टर शिष्य मिल गया, जरूर कई मुसीबतें दूर करेगा। श्री लिन, यह 1 करोड़ रुपए है, कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। 1 करोड़? क्या खुले हाथ हैं? ड्रैगन ब्लड हर्ब तो बहुत कीमती है। और कुछ लेने की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, मैंने कहा था। मुझे ड्रैगन ब्लड चाहिए। मिस्टर ली, मैं एक और ड्रैगन ब्लड हर्ब खरीदना चाहता हूँ। माफ कीजिए मिस वांग, ये ड्रैगन ब्लड हर्ब तो सिर्फ एक ही है और कभी नहीं मिलेगी। क्या? सिर्फ एक? कैसे हो सकता है? मिस वांग और महान डॉक्टर के सामने मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ड्रैगन ब्लड हर्ब 2 थी, लेकिन कोई खरीद ले गया। ये एक ही बची है और वह भी मैंने चुपके से छुपा रखी थी। नहीं। मेडिसिन किंग वैली का प्रिंस वांग तेंग अब तो सिर्फ मेरे पास ही नहीं, ड्रैगन ब्लड हर्ब पूरे बाजार में भी नहीं है। इसलिए अगर आपको ड्रैगन ब्लड हर्ब चाहिए तो सीधे मेडिसिन किंग वैली जाइए। वांग तेंग ने जानबूझकर ऐसा किया है। क्या यूरू को जहर उसी ने दिलवाया है? हाँ 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 हाँ। लिन चेन, सारी ड्रैगन ब्लड हर्ब मैंने खरीद ली है। क्या तुम गुस्से में हो? हाँ 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 हाँ। बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं क्या ज्यादा कर रहा हूँ? क्या सिर्फ तुम्हें खरीदने का हक है? मुझे खरीदने का नहीं। चलो, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। देगे क्या? तुम सपने देख रहे हो। फिर तो बस हो गया। एक खबर सुनाओ, कल पर्पल जेड पैवेलियन में एक ट्रेजर अप्रेजल मीट होने वाली है। इनाम है एक ड्रैगन ब्लड हर्ब।
उम्मीद है तुम सफलतापूर्वक जीत जाओगे। छोटे भैया, तुमने उसे ट्रेजर अप्रेजल की बात क्यों बताई? उस लिन चेन ने मेरी आंखें खराब कर दी। मैं उसकी आंखें भी शराब करके रहूंगा। दिव्य नेत्र शक्तिशाली तो है, लेकिन उनमें एक कमी है। वो ये कीन है, एक दिन में बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं तो अंजाम मेरी तरह होगा। तो तुम? हाँ, कल मेडिसिन गॉड स्वयं आएंगे। मुझे उसके सेंट सोन का पद तोड़ना ही है। अगर मुझे नहीं मिल सकता तो उसे भी नहीं मिलना चाहिए। दीदी, बुरी खबर है। मेडिसिन गॉड और छोटे भैया ने लिन को ड्रैगन ब्लड के बहाने फंसाया है। उससे ट्रेजर अप्रेजल की प्रतियोगिता करने को कहा है। क्या हमें रोकना चाहिए? नहीं, उन्हें प्रतिस्पर्धा करने दो। क्यों? छोटे भैया के दिव्य नेत्र खराब हो चुके हैं। हम इस मौके का फायदा उठाकर देख सकते हैं कि पर्पल गोल्ड डिवाइन आई की शक्ति कितनी है। अगर पर्पल गोल्ड डिवाइन आई से ज्यादा ताकतवर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वह मेडिसिन किंग वैली का नया सेंट सोन बने। हाँ। लिन चेन, तुम नहीं जा सकते। वांग तेंग, तुम्हें वहां बुलाने की साजिश रचा है। जरूर कोई षड्यंत्र है। नहीं, सिर्फ उनके पास ही ड्रैगन ब्लड हर्ब है। चाहे वहां कितनी भी मुश्किलें हो, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम मर जाओगी। अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना ही है तो मैं चाहूंगा कि वो मैं हूं। लिन चेन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली नहीं जी पाऊंगी। मेडिसिन गॉड की ट्रेजर अप्रेजल कभी नाकाम नहीं हुई। बेजोड़ है मेडिसिन गॉड। लगातार 300 बार अप्रेजल, कोई नहीं जीत पाया। सच में अद्वितीय है। तालियां। मेडिसिन किंग की जय, मेडिसिन गॉड की जय। वैसे तो मैंने एक ड्रैगन ब्लड हब भी तैयार रखी थी। जो मुझे हरा देगा उसे दे दूंगा। लगता है आज ये देनी नहीं पड़ेगी। अफसोस की बात है। लिन चेन अब तक आया क्यों नहीं? शायद डर गया है आने से। नहीं, वो जरूर आएगा। किसने कहा देनी नहीं पड़ेगी? लिन चेन। मेडिसिन गॉड, मैं आपको चुनौती देता हूं। क्या? मेडिसिन गॉड को चुनौती? क्या वो पागल तो नहीं हो गया? तू ये सोचता है कि तुझे थोड़ा सा इलाज आता है तो तू कुछ भी कर सकता है। ये खजाने की पहचान की प्रतियोगिता है। तू यहाँ आने लायक है। जल्दी से निकल जा। तूने मुझे बुलाने के लिए इतनी कोशिश की और अब तू मुझे जाने के लिए कह रहा है? तुझे नहीं कि मैं सच में चला जाऊंगा। इसके नतीजे तू संभाल नहीं पाएगा। लिन चेन, तू कौन सा बड़ा आदमी है? तू लायक है? अरे दोस्तों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये तो है बस एक अनजाना घुमक्कड़। यही है वो। मीठी बातों से हमारे शियाओ परिवार की त्यागी हुई बेटी शियाओ यूरू को फंसा लिया। ये दोनों मिलकर बस दीमक बन गए। शहर के सबसे निचले तबके में रहते हैं। ऐसा है क्या? तू ही क्या तू दवा के देवता को चुनौती देने लायक है? बिल्कुल जीना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, उसने षड्यंत्र से संत के गोल्डन आई को नष्ट कर दिया। बताओ, ऐसे इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए? तो तू ही वो मुख्य दोषी है। तू 1,00,000 बार मरने लायक है। हाँ, 1000 बार मरने लायक। हाँ, सुना? जल्दी से संत के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो, फिर चले जाओ। मैंने कहा था, किसी ने मुझे बुलाया है और तू मुझे जाने के लिए कह रहा है। इसके नतीजे तू संभाल नहीं पाएगा। थू। इस तरह के मौके पर जिस किसी का भी दिमाग ठीक हो, वो तुझ जैसे निचले दर्जे के इंसान को नहीं बुलाएगा। खासकर जब हमारा संत यहां मौजूद है। तुझे लगता है ये मुमकिन है? अगर उसने तुझे बुलाया तो इसका मतलब उसे तौर तरीके नहीं आते, समझ नहीं है। सारा मिलाकर कहे तो शौचालय में लालटेन लेकर जाना, मौत को बुलावा देना। हाँ, सुदेवी, तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तू मरने लायक है। देवी, क्या मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? क्योंकि जिसने मुझे बुलाया वही तुम्हारा पूज्य संत है। संत तुझे बुलाएगा? मुझे यकीन नहीं होता। यकीन करो या न करो, खुद उससे पूछ लो ना। लिन चेन, मुझे पता था तू जरूर आएगा। हाँ, तूने इतनी साजिश रची। अगर मैं नहीं आता तो तेरी मेहनत बेकार चली जाती। तू ही लिन चेन है? मैंने सोचा था इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। बकवास बंद करो। जो भी मुकाबला करना है कहो। मेरे पास वक्त नहीं है। बढ़िया, बहुत आसान है। 3 में से 2 जीतो। पहला दौर, हम जेड पत्थर की शर्त लगाएंगे। हम दोनों में से हर कोई एक पत्थर चुनेगा। काटने के बाद जिसका मूल्य ज्यादा होगा वही जीतेगा। लेकिन चिंता मत करो, हमने यहां खजाने के विशेषज्ञ को बुलाया है। निष्पक्षता और न्याय की गारंटी।
बिल्कुल, मैं मुख्य विशेषज्ञ के रूप में शपथ लेता हूँ। प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित करना। दक्षिणा में सबसे अविश्वसनीय तुम्हारे जैसे विशेषज्ञ ही होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। दवा देवता, शुरू करो। तू बच्चा, तू मौत के मुंह में है और तुझे पता भी नहीं। थोड़ी देर में जब तेरी आंखें फटेंगी तब देखता हूं तू कैसे घमंड करता है। सब व्यवस्थित हो गया? संत पुत्र, चिंता मत करो। नंबर 10 करोड़ों की इंपीरियल जेड है। दवा देवता को पता चल गया है, इस बार कोई समस्या नहीं होगी। पता लगा उनकी असल साजिश क्या है? वे खजाने की पहचान के जरिए लिन चेन को थका देंगे, उसकी पर्पल गोल्ड आई को फटवा देंगे। कितनी दुष्ट साजिश है। या हमें लिन चेन को चेतावनी देनी चाहिए? अभी नहीं, मौके के अनुसार काम करना है। हाँ, ये पौराणिक दिव्य दृष्टि है। सोचा नहीं था उसने दिव्य दृष्टि विकसित कर ली। यही है दिव्य दृष्टि, भ्रम को तोड़ सकती है। खजाने की पहचान के लिए बिल्कुल सही। हाँ, सोचा नहीं था उसके पास दिव्य दृष्टि होगी। हाँ, लिन चेन, वहां पत्थरों का ढेर है। तुम्हें पूरा प्रयास करके ध्यान से चुनना होगा। ये सब बेकार पत्थर क्यों हैं? हाँ, मुझे मिल गया। नंबर 45, ये सबसे श्रेष्ठ इंपीरियल जेड है। लाओ, जल्दी से काटो। सच में इंपीरियल जेड है, कम से कम 2 करोड़ की। वाह, एक ही बार में इंपीरियल जेड बर्बाद हो गए। ये लड़का हार गया। दवा देवता की दिव्य दृष्टि वाकई अद्भुत है। उसने धोखा दिया क्या? जल्दी मत करो, देखते हैं। लड़के, मैंने 1-2 करोड़ के पत्थर को देख लिया। तेरा पत्थर कहां है? मिला? सुनो, ये आदमी सिर्फ दवा में अच्छा है, खजाने की पहचान में तो कुछ नहीं आता। तू अपनी दिव्य आंख से सारे पत्थर देख ले, शायद कोई आश्चर्य हो जाए। अरे लिन चेन, अगर तू पहला दौर भी नहीं जीत सका तो अगले 2 दौर तेरे पास कोई मौका नहीं रहेगा। इसलिए तू पूरा प्रयास करके ढूंढ। मुझे मिल गया। यही है, ये अमूल्य होगा। तू, ये तो बेकार पत्थरों के ढेर से निकला एक बेकार पत्थर है। ये अमूल्य कैसे हो सकता है? ठीक है, ये नहीं गिना जाएगा। तू एक और पत्थर ढूंढ सकता है। नहीं, मैं इसे ही चुनूंगा। नीला, क्या नीला जेड होता है? अरे, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। जेड तो नीला होता ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल बेकार का पत्थर है। इस दौर में मेडिसिन गॉड जीत गया। हाँ, लिन चेन, सोचा नहीं था कि तुमने इतनी देर तक खोलकर सिर्फ एक बेकार पत्थर निकाला होगा। मुझे तो हंसी आ रही है। हाँ, किसने कहा यह बेकार पत्थर है? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छे से देखो। अरे, यह आखिर कौन सा पत्थर है? अरे, ये क्या? ये क्या है? जल्दी बताओ। मैं बताता हूं। इसका नाम है टेंजनाइट, हीरे से 1000 गुना दुर्लभ। कीमत कम से कम 10 अरब की कीमत। ये तो नहीं हो सकता। 20 अरब कैसे हो सकता है? बताओ, क्या ऐसा ही है? सेंट को रिपोर्ट बिल्कुल सही है। तुमने कहा ना था कि सब व्यवस्था कर दिया है? दुर्घटना, ये एक दुर्घटना थी। अभी 2 और दौर बाकी है, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लिन चेन, सोचा नहीं था तुम सुसाइड भी ढूंढ सकते हो। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत लोगों को रश्क दिलाती है। हाँ, वो सिर्फ किस्मत वाला है। काबिलियत की बात करें तो वो मेडिसिन गॉड के जूते तक के लायक नहीं। हाँ, पक्का सिर्फ किस्मत है। हाँ, वो सिर्फ किस्मत वाला है। अफसोस की बात है, अगली बार तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं रहेगी। मास्टर माँ, अगला दौर किस चीज की प्रतियोगिता होगी? मेडिसिन गॉड को रिपोर्ट। अगला दौर पुरानी वस्तुओं की पहचान की प्रतियोगिता होगी। इसमें बहुत सी पुरानी वस्तुएं हैं। तुम दोनों एक एक चुनो, देखते हैं किसकी चुनी हुई वस्तु की कीमत ज्यादा है, वही जीतेगा। लिन चेन, ये पुरानी वस्तुएं कोई मामूली चीजें नहीं है। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। सैकड़ों पुरानी वस्तुएं, सबकी पहचान करने के बाद मुझे यकीन है तुम्हारी पर्पल गोल्डन आई फट नहीं जाएगी। सीनियर सिस्टर, क्या वो कर पाएगा? अहम वक्त पर उसे जरूर रोकना होगा। नंबर 99,
रू किल्न से युआन किंग हुआ। लड़के, अभी अभी मेरी एक छोटी सी चूक हुई थी। इस बार मैं तुम्हें हरा नहीं दूंगा। रू किल्न युआन किंग हुआ। सच में रू किल्न का युआन किंग हुआ है। कीमत कम से कम 50 लाख। अगर अब भी नहीं ढूंढा तो बहुत देर हो जाएगी। ये सब क्यों बेकार का लोहा कुंदा है? नहीं, मुझे युआन किंग हुआ से ज्यादा कीमती चीज जरूर ढूंढनी होगी। खून बह रहा है छोटे भाई। वह अब और नहीं टिक सकता बहन। लिंचेन रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर तुम रुक गए और तीसरा दौर हार गए तो तुम ड्रैगन ब्लड ग्रास नहीं पाओगे। रुक नहीं सकता, मुझे वह ग्रास चाहिए। उसे रोको। हो गया लिंचेन। तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। इसकी कीमत युआन किंग हुआ से कहीं ज्यादा है। क्या वो अंधा हो गया? अभी नहीं, बस आंख के कोने से थोड़ा खून आ रहा है। क्या बकवास है लिंचेन? तुम कह रहे हो ये फूटा मिट्टी का बर्तन युआन किंग हुआ से ज्यादा कीमती है। पर्पल गोल्डन आई तुम्हारे हाथ में बिल्कुल बेकार हो रहा है। उसने यह फूटा बर्तन क्यों चुना? लगा था कितना तगड़ा है, असल में बस दिखावा है, झूठा दिखावा। लिंचेन तुम हार गए। चलो तीसरा दौर शुरू करते हैं। संभल कर रहना। ये दौर ये पुरानी चीजों जैसा आसान नहीं होगा। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह आखिर है क्या? ओह, मैं भूल गया, तुम अब तो अंधे हो, कुछ भी नहीं देख सकते। तुम वो बस एक फूटा मिट्टी का बर्तन है, चिल्ला क्यों रहे हो? बस एक मिट्टी का बर्तन है, किन राजवंश के समय का। बस पुराना है, ज्यादा कीमती नहीं। तो देखो इसमें आखिर लिखा क्या है। बस एक लाइन लिखी है, इससे क्या होगा? सम्राट किन शी हुआंग की अमरता की दवा। ये कैसे संभव है? अरे सम्राट किन शी हुआंग की अमरता की दवा। ये सम्राट किन शी हुआंग के अमरता के औषधि का बर्तन है। हाँ, यही है सम्राट किन शी हुआंग के अमरता के औषधि का बर्तन। इसमें जो है वह अमरता की दवा है, लेकिन अब यह जीवाश्म बन गया है। बस विस्तृत अध्ययन करके, उल्टा शोध करके अमरता की दवा बना सकते हैं। बताओ, यह चीज युआन किंग हुआ से कहीं बेहतर है ना? अमूल्य, ये तो अमूल्य है। बैठ जाओ। मैं जीत गया। ड्रैगन ब्लड ग्रास मुझे दो। तुमने कहा था कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता नहीं था। यहां ड्रैगन ब्लड ग्रास है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मेरी आखिरी चुनौती पार करनी होगी। कौन सी चुनौती? मैं सच में जानना चाहता हूं तुम्हारी पर्पल गोल्डन आई और मेरी दिव्य दृष्टि दोनों में किसकी शक्ति ज्यादा है। चलो आजमा कर देखते हैं। तुम्हारी पर्पल गोल्डन आई अब खत्म होने वाली है, जबकि मेरी दिव्य दृष्टि अभी तक बिल्कुल खर्च नहीं हुई। मुझे यकीन है कि मेरा जोरदार वार तुम्हें नष्ट कर देगा। मत मारो, वे तुम्हारी पर्पल गोल्डन आई नष्ट करना चाहते हैं। देवी, मैं तो बस उससे मुकाबला करना चाहता हूं। तो फिर तुम क्या मुझे ड्रैगन ब्लड ग्रास दे सकते हो? अगर नहीं तो रास्ता छोड़ दो। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि पर्पल गोल्डन आई की सीमा आखिर कहाँ तक है? लड़के, इस रंगीन दुनिया को आखिरी बार देख लो। दिव्य दृष्टि, सर्वोच्च स्तर। कितनी ताकतवर है। हाँ लिंचेन, तुम मर गए। हा हा हा। पर्पल गोल्डन आई भी कुछ खास नहीं है। अफसोस है, अगर वह हमारे मेडिसिन किंग वैली का संत बन सकता तो अच्छा होता। हाँ, मर गया, वह मर गया। छोटे भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। लिंचेन, मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। उसकी आंखें निकाल लो। मैं खुद कुत्ते को खिलाने के लिए काटूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अब मेरी बारी है। पिताजी, आपको क्या हुआ? पर्पल गोल्डन आई कितनी ताकतवर है। ये क्या हो रहा है? छोटे भाई, वह नहीं मरा। उसकी आंखें भी सही हैं।
उसने एक ही बार में मेडिसिन लॉर्ड की दिव्य दृष्टि को चोट पहुंचाई। माफ करना, फिर से तुम्हें निराश किया। श्रीमान लिन, क्या आपकी रुचि हमारी मेडिसिन किंग वैली में शामिल होने में है? बहन, नहीं, अगर विचार बदलें तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या लिन चेन इतना शक्तिशाली है तो भविष्य में मुझे उसे कम परेशान करना चाहिए। लिन चेन, मेरी दिव्य आंख नष्ट हो गई है, तुम्हारी भी नष्ट होनी चाहिए। छोटे भाई, अब हम क्या करें? वो अब खत्म होने वाला है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तुम जाओ और वांग सीहाई को बुलाओ, उसे कई बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करो। उसकी पर्पल गोल्डन आईज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। यूरू, लिन चेन, तुम मत आना, तुम जल्दी से चले जाओ, मेरी परवाह मत करो, लिन चेन। वांग सीहाई, मैं तुझे मार डालूंगा। ये देखो क्या है, ये बटन देखो, 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज है। बस मैं दबा दूं, वो तुरंत राख हो जाएगी। हाँ, ये हुआंग सीहाई अपहरण करने में तो माहिर है। अच्छा, नाटक शुरू होने वाला है। ठीक है, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। उसे छोड़ दो, ठीक है, घुटने टेक दो, मुझे सलाम करो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, तुम नहीं निकाल सकते, तुम्हारी आंखें अभी ठीक हुई हैं, तुम नहीं निकाल सकते, लिन चेन। न निकालो तो भी ठीक है, मैं अभी उसे मार डालता हूं। ठीक है, मैं निकालता हूं। हाँ, सच में एक भावुक और न्यायप्रिय आदमी है। नहीं, लिन चेन, वे सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। भले ही तुम निकाल दो, वे फिर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। लिन चेन, तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो, अगले जन्म में मैं फिर से तुमसे शादी करूंगी। ये भी एक भावुक और न्यायप्रिय लड़की है, दुर्भाग्य है। वांग किंग ने तुम्हें भेजा है ना? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि किसने मुझे भेजा। आज मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हें मानना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। भले ही मैं आंखें निकाल दूं, तुम फिर भी उसे नहीं छोड़ोगे। कम से कम मेरी पर्पल गोल्डन आईज रहने पर मैं उसका बदला ले सकता हूं। तुम तो दूसरा प्लान शुरू करो। संत के आदेश से दूसरा प्लान शुरू करो। हाँ, ठीक है। हाँ, न निकालो तो भी ठीक है। सुना है तुम्हारी ये पर्पल गोल्डन आईज है ना? संत की गोल्डन आईज से और हर्बलिस्ट की डिवाइन आई से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी पर्पल गोल्डन आईज आखिर कितनी ताकतवर है। तुम कैसे देखोगे? तुमने वो बोतलों का ढेर देखा है। हाँ, अपनी पर्पल गोल्डन आई से फ्लाइंग नीडल पॉइंट हिटिंग उन सभी को तोड़ दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे? तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करना होगा, समझे? ठीक है, मैं मानता हूं। अगर तुमने वादा तोड़ा, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। यही उसकी कमजोरी है, बहुत ज्यादा भावनात्मक होना। और बहन की कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी तुम हो। लिन चेन, तुम्हारी आंखें। कोई बात नहीं, बस थोड़ा कुंभा है। लगता था वह कितना चालाक है, अभी तक पता नहीं चला कि यह एक जाल है। नहीं, उसे पता चल गया है, लेकिन उसे कूदना पड़ा। नहीं, लिन चेन, मैं तुम्हें विनती करता हूँ। लिन चेन, रुक जाओ, यह उनकी साजिश है, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। मैं विनती करता हूँ, तुम रुक जाओ। मुझे इस दिव्य आंख की क्या जरूरत है? लिन चेन, रुक जाओ, मैं विनती करता हूँ, तुम रुक जाओ। रुकना नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वांग सीहाई, क्या तुम अब उसे छोड़ दोगे? अंधा हो गया। हाँ, वो अंधा हो गया। देखता हूं एक अंधा आदमी कितना उथल पुथल मचा सकता है। उसे नीचे उतारो और संत को सौंप दो। लिन चेन, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया, माफ करना। बहुत अच्छा, आखिरकार वह अंधा हो गया। नहीं, मुझे लगता है वो अभी भी अंधा नहीं हुआ है। लेकिन हुआंग सीहाई ने जांच की थी, उसकी पर्पल गोल्डन डिवाइन आई नष्ट हो गई है, निश्चित रूप से अंधा हो गया है। तुम्हारी आंखें।
अच्छा, वाह। इतना कुछ होने के बाद भी क्या तुम्हारी आंखें अंधी नहीं हुई? पर्पल गोल्डन डिवाइन आई निश्चित रूप से गोल्डन डिवाइन आई से कहीं ज्यादा मजबूत है। दुर्भाग्य से इसे प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। जितना शक्तिशाली उतना ही ज्यादा प्रतिक्रिया। इस स्तर की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। अब हम आगे क्या करें? क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। लिनचेन, चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो, हाँ, चलो। देखते हैं तुम कितनी दूर जा सकते हो। शुक्र है संत पुत्र ने बैकअप प्लान रखा था। तुम्हें पता है उसके शरीर में अभी 1000 कीड़े हैं। जल्दी करो, अपनी पर्पल गोल्डन आईज का इस्तेमाल करो। उन्हें एक एक करके बाहर निकालो। मैं महसूस कर सकता हूं उसकी दिव्य आंखें अब बहुत कमजोर हो गई हैं। इस 1000 कीड़ों को बाहर निकालने से उसकी पर्पल गोल्डन आईज जरूर नष्ट हो जाएगी। लिनचेन, वे बस तुम्हारी आंखें बर्बाद करना चाहते हैं। तुम उनके जाल में मत फंसो। मुझे मरने से डर नहीं लगता। लेकिन मुझे तुम्हारे मरने का डर है। तुम्हारे बिना मेरे लिए ये दिव्य आंखें किस काम की? जल्दी शुरू करो, नहीं तो कीड़े दिल तक पहुंच जाएंगे। हुआंग सिहाई, तुम अभी फोन करो और अपने आखिरी कामों का इंतजाम करो। आज तुम्हारी मौत तय है। पहले तुम जिंदा बाहर निकलो, फिर देखते हैं। बस ऐसे ही, और तेज और जोर से, और जोर लगाओ और जोर लगाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। मत रुको, जारी रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि इस बार उसकी पर्पल गोल्डन आईज नहीं टूटेगी। लगभग हो गया। बस थोड़ा सा और। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम जल्दी रुक जाओ। जल्दी करो, जारी रखो। बस आखिरी एक बार और। तुम्हारे बिना मेरे लिए ये दिव्य आंखें किस काम की? लिनचेन, सब कुछ खत्म हो गया। लिनचेन, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम बराबर हैं। काट डालो, कुत्तों को खिला दो। ठीक है, चाकू लाओ। वैसे भी अब तुम अंधे हो गए हो। जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं अभी तुम्हें मार डालता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। उसकी आंखें अब अंधी हो गई हैं। वह संत पुत्र के लिए कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अगर तुम उसे मारोगे तो पहले मुझे मारो। तुम्हें मारना? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तो तुम्हें बचा कर रखूंगा, मेरे लिए बेटा पैदा करने के लिए। मुझे ले जाओ। अब तुम्हारी बारी है। आंखें भी अंधी हो गई। जीना मरने से भी बदतर है। आओ, अगले जन्म में अच्छी जाति में जन्म लेना। कौन है? कहता है कि मैं अंधा हो गया हूं। बुरा है, उसकी दिव्य आंखें मानो और उन्नत हो गई हैं। यह कैसे संभव है? मैंने कहा था, आज तुम्हारी मौत तय है। चढ़ाई करो, चढ़ो, चढ़ाई करो। पंचरंगी दिव्य नेत्र। अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी है क्या? भैया, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। ये वांग तेंग था, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। भैया, मुझे एक फूतर समझो। दफा हो। लिनचेन, मुझे विश्वास नहीं होता, इतनी दूर से तुम मुझे बिजली मार सकते हो। पंचरंगी दिव्य नेत्र,
तो असली स्वर्ण दिव्य नेत्र लगातार उन्नत और परिवर्तित हो सकते हैं। भगवान कितना अन्यायी है, उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं? चलो हम जल्दी चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। यूरू, मैंने ड्रैगन ब्लड हर्ब ले ली है। अब मैं तुम्हारी जहर उतार देता हूं। कैसा लगा? ठंडा जहर और कीड़ा निकल गए हैं। और तुम गर्भवती हो। क्या तुम सच कह रहे हो? सच, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? हमारा अपना बच्चा होगा। हाँ, आखिरकार हम सामान्य जीवन जी सकते हैं। एक घर, 2 लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम और एक प्यारा बच्चा। सामान्य जीवन, आसानी से मिलने वाला जीवन। अनगिनत कष्ट झेलकर हमने यह पाया है। इसलिए हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। नहीं, हमें तुरंत भागना होगा। क्यों? हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। भागने की क्या जरूरत है? वांग तेंग और वांग फेंग को नाराज कर दिया है। वे हमें नहीं छोड़ेंगे। तुम अपने बारे में न सोचो, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। यूरू, तुम ज्यादा सोच रही हो। उन्हें इतनी बड़ी हार मिली है, वे मुझसे डरते हैं। वे मुझसे मुकाबला कैसे करेंगे? वैसे भी मेरी जिजिन शेंटोंग अब वुके शेंटोंग बन गई है। वांग सिहाई भी मुझसे डरते हैं। फिर वे क्या हैं? ठीक है, चलो मान लेते हैं। वांग तेंग, यूरू के लिए, बच्चे के लिए, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। बेटी, पापा तुम्हें याद कर रहा है। कुछ और है? नहीं तो मैं कट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, पापा तुमसे माफी मांगना चाहता है। पहले पापा गलत था। तुम्हारी आंटी भी अपनी गलती मानती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम घर आओ, हमें एक मौका दो। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फोन क्यों करता? ठीक है, तो हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। लिनचेन, माफ करना। लिनचेन, आखिरकार वह मेरे पिता हैं। अब जब वे समझ गए हैं और शांति चाहते हैं, मेरे पास उन्हें माफ न करने की कोई वजह नहीं है। लिनचेन, सोचो तो, अगर हमारा बच्चा पैदा हो गया और उसने अपने नाना के बारे में पूछा, तो हम क्या जवाब देंगे? है ना, लिनचेन? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्र है, अच्छा हुआ मेरी तीसरी आग बर्बाद नहीं हुई। बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है, फिर से ठीक हो जाएगी। पिताजी, आपकी तीसरी आंख ठीक हो सकती है, लेकिन मेरी गोल्डन शेंटोंग कभी ठीक नहीं हो पाएगी। दुखी मत हो, चिंता मत कर बेटा, पिता ने तुम्हारे लिए अनंत धन कमा लिया है। चाहे तुम जीवन भर न देख सको, तुम्हारे पास सभी सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन मुझे अनंत धन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? चिंता मत कर, चाहे तुम्हें आसमान के तारे चाहिए, मैं तोड़ कर ला दूंगा। सच में? तुम क्या कर रहे हो? मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। पिताजी, लिनचेन, अब शुरू होती है असली मजा। अरे वाह, दीदी, जी, आप आ गए। जल्दी आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। घर आने पर क्या लाए? खाना तैयार है, चाय लीजिए। यूरू, चाय पीजिए। धन्यवाद, मौसी। लगता है वाकई उनका दिल बदल गया है। यूरू, क्या तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो? मौसी, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। लिनचेन की वजह से उसने मुझे ठीक किया। अब मैं आम लोगों से कोई अलग नहीं हूँ। अच्छी बात है। 10 लाख, तुम तुरंत यूरू को छोड़ दो। मौसी, आप क्या कह रही हैं?
मैं अभी अभी ठीक हुई हूँ। मैं और लिंचन हम एक दूसरे का साथ देते हैं। इतने साल बाद आप उसे अब मुझसे दूर करना चाहती हैं। तुम समझती नहीं, ठीक इसलिए क्योंकि तुम ठीक हो गई हो। मैं उसे तुमसे दूर कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इस शाओ परिवार में नहीं रहूंगी। अरे यूरू, तुम नहीं जानती, हमारी भी मजबूरी है। हम लिंचेन से नफरत नहीं करते। दरअसल लिंचेन ने दवा राज्य को नाराज कर दिया है। हमारा शाओ परिवार इतना छोटा है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। यूरू, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन दूल्हा ढूंढा है। उसकी पृष्ठभूमि और सहारा हजारों गुना मजबूत है। वो निश्चित रूप से दवा राज्य के दबाव को झेल सकता है। तो आज आपने मुझे बुलाया इसी मकसद से। मैं आपको बता दूं, मेरी पूरी जिंदगी में लिंचेन के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आप चिंता न करें, दवा राज्य की प्रतिक्रिया मैं संभाल लूंगी। चुप रहो, तुम्हें बस थोड़ी सी दवाई की जानकारी है। तुमने संत को हराया, वह भी चालाकी से। दवा राज्य की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारा शाओ परिवार इतना छोटा है, दवा राज्य की एक झलक ही हमारे शाओ परिवार को बर्बाद कर सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी बातों में तुम्हारी मौसी की सुनो, वो तुम्हारा भला ही चाहेंगी। और देखो, लिंचेन ने एक क्लिनिक खोला है, उससे कितना कमा पाएगा? मैं उसे 10 लाख देती हूँ ताकि उसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाए। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम एक्सायो परिवार वाले ऐसी बात कहने की हिम्मत करेंगे। सबसे पहले तो पैसा मेरे लिए ज्यादा हो या कम, मेरे लिए आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात, महज एक मेडिसिन किंग वैली। मैं लिंचन उससे डरता नहीं। हाँ, तुम्हें थोड़ी बहुत दवाई की जानकारी है, पर उससे क्या होगा? वो तो मेडिसिन किंग वैली है और वहाँ का सेंट सन है वो। अगर वो सच में कुछ बोलते, तुम्हें पता है कितने लोग तुमसे बदला लेंगे। यूएरो, तुम हमें देखते नहीं रह सकती। एक्सायो परिवार के 10-12 लोग इस लड़की की वजह से मारे जाए। 20 लाख, तुम तुरंत उससे तलाक लो और हमारे चुने हुए आज मुझे शादी करो। अरे माँ, महज 20 लाख, ये तो मेरे जीजाजी आसानी से कमा लेंगे। तुम इतनी संकीर्ण सोच नहीं रख सकती, और साथ ही उनकी ताकत तुम्हें पता नहीं है। तुम मेरा बेटा हो, बाहर वालों का साथ क्यों दे रहे हो? अब ये पैसे की बात है, ये मेडिसिन किंग वैली की बात है। अगर तुम फिर उनका साथ लोगे तो ऐसा ही बाहर निकलो। अच्छा, ठीक है। कुल मिलाकर आज तुम्हें शादी करनी ही होगी। आदर्श दूल्हे से। क्या वो बहुत अमीर है? सिर्फ अमीर ही नहीं, सुंदर और आकर्षक भी है। तुम उससे शादी करके कुछ नहीं खोगी। हाँ, वो उससे लाख गुना बेहतर है। मैं तो देखना चाहता हूं ऐसा कौन है जो मुझसे लाख गुना बेहतर है। तो तुम ध्यान से सुनो, वो है दुनिया के सबसे कम उम्र के डिवाइन डॉक्टर झंग यू के। तुमने क्या कहा? आदर्श दूल्हा? ये हाँ, वही डिवाइन डॉक्टर झंग्यू के हैं। छोटे भाई, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कुछ बात है क्या? मैं सेकंड एल्डर सिस्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी फर्स्ट एल्डर सिस्टर की तरह मेरा सेंट सन का पद छीनना चाहती हो और लिंचेन को नया सेंट सन बनाना चाहती हो? छोटे भाई, सेकंड एल्डर सिस्टर, मैं तुम्हारी सच्ची बात सुनना चाहता हूँ। श्रेष्ठ पुत्र दवा राजा घाटी का युवराज है, उसे विरासत और विकास करना है। दवा राजा घाटी की अद्वितीय चिकित्सा कला और दुनिया को लाभ पहुंचाना। मूल रूप से तुम सबसे उपयुक्त होते। कौन जानता था तुमने स्वर्ण दिव्य नेत्र खो दिए। माफ करना, मैं दवा राजा घाटी की पवित्र महिला के रूप में सबसे लाभदायक तरीके से चुनाव करना चाहिए। तो अगर मेरी आंखें फिर से ठीक हो सकती हैं? सच में तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। हाँ, मैं न केवल ठीक हो सकता हूँ, बल्कि फिर से विकसित भी हो सकता हूँ। एक ही बार में लिन चीन के पंचरंग दिव्य नेत्रों को पार कर जाऊंगा। अगर ऐसा है तो बहन निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करेगी। बस तुम आंखें कैसे ठीक करोगे और पंचरंग दिव्य नेत्रों से भी आगे निकल जाओगे। निश्चित रूप से मुझे आकस्मिक रूप से एक गुप्त विधि मिली, निश्चित रूप से मेरी आंखें ठीक कर देगी। लेकिन बस बहन तुम्हें ही चाहिए मेरी एक छोटी सी मदद करने के लिए। तुम कहो, जो भी मैं कर सकती हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। तुमने कहा था कुछ भी करने को तैयार हो।
हाँ 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 हाँ। तुम क्या कह रहे हो? तुमने जिस आदर्श दूल्हे को चुना है वह झांग यू के है। हाँ, वही दिव्य चिकित्सक झांग यू के। झांग दिव्य चिकित्सक प्रतिष्ठित परिवार से है। परिवार प्रतिष्ठित, पृष्ठभूमि अत्यंत शक्तिशाली, पूरी तरह से दवा राजा घाटी का सामना कर सकते हैं। अगर वह इतने उत्कृष्ट हैं, तो वह मुझे कैसे पसंद करेंगे? पसंद करेंगे, पसंद करेंगे। तुमने देखा नहीं, मैंने तुम्हारी तस्वीर उन्हें दी, उन्होंने एक नजर देखा, तुरंत तुम पर मोहित हो गए, आंखें झपकाना भी भूल गए। अरे जीजा, अरे अरे जीजा, अगर कोई और होता तो नहीं चलता, लेकिन झांग दिव्य चिकित्सक के लिए तुम वास्तव में उपयुक्त नहीं हो। ठीक है, तो तुम मुझे दिखाओ। पृष्ठभूमि अत्यंत शक्तिशाली झांग दिव्य चिकित्सक मेरी महिला को छेड़ने की हिम्मत करते हैं। वह निश्चित रूप से आएंगे और जल्द ही पहुंचेंगे। विशेष रूप से यूरू से मिलने आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ। यूरू के अच्छे काम में बाधा न डालो। लिंचेन, तुम हमारे शियाओ परिवार के लिए सोचो समझो। यूरू से तलाक ले लो। मैंने कहा था बस दवा राजा घाटी। डरने की कोई बात नहीं। वो तथाकथित डॉक्टर जंग के बारे में मेरी नजरों में वो सिर्फ एक नकली डॉक्टर है। हाँ, नकली डॉक्टर। तुम्हारी दवाई की कला क्या सिर्फ उन आंखों पर नहीं टिकी है लिंचेन? तुम लड़ने मारने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या तुम पूरे मेडिसिन किंग वैली से लड़ सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मजाक मत करो। बीमारी ठीक कर सकती है सिर्फ वो सुनहरी आंखें। तुम्हारी ये तो बस धोखाधड़ी और मुसीबत लाने वाली है। वह सच में इलाज कर सकते हैं। उन्होंने ही तो मेरा इलाज किया था। तुम्हें ठीक किया, वो भी उनकी किस्मत थी। बहरहाल आज तुम्हें डॉक्टर झंग से ही शादी करनी होगी। हाँ दीदी, क्यों ना तुम सोच समझ कर देखो। अगर कोई और होता तो शायद नहीं चलता। ये डॉक्टर झंग सच में बहुत अच्छे हैं। अरे अरे, वो जीजा जी, मैं बकवास नहीं कर रहा, बस सलाह दे रहा हूँ, गुस्सा मत होना। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ लिंचेन से शादी करूंगी। आज से मैं तुम्हारे एक्साई और परिवार से रिश्ता तोड़ती हूँ। लिंचेन, चलो। क्योंकि ये डॉक्टर जंग इतने बढ़िया हैं, तो हमें देखना तो चाहिए ना। देखना क्या? मैंने कहा ना, मैं तो जिंदगी भर तुमसे ही शादी करूंगी। हाँ, और मैं तो मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर जंग मुझे देखकर क्या रिएक्शन देते हैं। तुम जैसे आदमी को डॉक्टर झंग तो घास नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है, चलो हम एक दाव लगाते हैं। मैं दाव लगाता हूँ कि ये डॉक्टर जंग मुझे देखते ही फौरन घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। ठीक है। अगर वह तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे तो मैं तुम्हें 100 सिर झुकाकर सलाम करूंगा। अगर वह तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके तो तुम चुपचाप हमारे एक्साई और परिवार से निकल जाना। यूएरू से रिश्ता तोड़ना और कभी उसे परेशान नहीं करना। ठीक है, डील। लिंचेन, डॉक्टर झंग कौन होते हैं? वह तुम्हारे सामने घुटने क्यों टेकेंगे? हाँ हाँ, वह टेकेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु मान लिया है। वह तुम्हारे शिष्य हैं। मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। हाँ हाँ हाँ, अरे सुना तुमने? उसने कहा डॉक्टर झंग उसके शिष्य हैं। अरे अरे, तुम मानते हो पति? बेटा, तुम मानते हो? आहा हा हा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर झंग तो एक डॉक्टरों के परिवार से है। दवाई सीखनी होती तो घर वालों से ही सीख लेते। अब तुम्हें गुरु मानने की क्या जरूरत है? अगर कोई और होता तो मैं सच में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर ये डॉक्टर झंग ही है, नहीं हो सकता। साले जी, साले जी, तुम क्या कह रहे हो नहीं हो सकता? अरे मेरे अच्छे दामाद, तुम आखिरकार आ गए। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, आ ही गए हो। तोहफा क्यों लाए? डॉक्टर झंग, आपने बहुत कृपा की। तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर झंग। जी चाची कहो। आहा, जी, जीजा जी। अरे, जीजा जी की बात अभी जल्दी नहीं है। मैं और तुम्हारी बहन ने अभी तक हाँ नहीं कही है। तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या वो वापस आ गई है? अरे हाँ, आ गई आ गई। हमारी यूरू तो यह सुनते ही कि आपने उसे पसंद किया है, कल रात से सो ही नहीं पाई। सुबह होने से पहले ही यहाँ आकर आपका इंतजार करने लगी। यूरू, जल्दी आओ और डॉक्टर झांग को प्रणाम करो। यह लड़की तो शर्मा रही है। वाकई में प्राकृतिक सुंदरता है। तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। असल में मैं भी यही सोचता हूँ। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह मेरी पत्नी का घर है, मैं उसे लेने आया हूँ। नहीं डॉक्टर झांग, आप मेरी बात सुनिए। आपकी पत्नी का घर। सच कहूँ तो मैं आज रिश्ता तय करने आया था। सोचा नहीं था कि हम दोनों साले बन जाएंगे। तुम्हारी तरह मैंने भी नहीं सोचा था। क्या मतलब तुम्हारी तरह? तुम डॉक्टर झांग जैसे महान व्यक्ति से तुलना कर सकते हो? डॉक्टर झांग, आप मेरी बात सुनिए। असल में तो मैं कुछ दिनों में आपसे मिलवाने वाला था। अब ठीक है, सब कुछ साफ हो गया। मिलवाने की जरूरत नहीं। पता नहीं आपने किससे शादी की है, यूरू की बहन से या बड़ी बहन से। मुझे कैसे पता नहीं कि श्याम परिवार की एक और बेटी है? यह बात असल में श्याम परिवार में तो केवल यूरू ही एक बेटी है। क्या यूरू ही एक बेटी है? हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर झांग, आप मेरी बात सुनिए। दरअसल जब मैंने आपको यूरू से मिलवाया था, यूरू के बारे में थोड़ी सी बात
उस वक्त मैं भूल गया था। वास्तव में वो। मुझे पता चल गया, आप लोग चाहते हैं कि यूरू तलाक ले और मुझसे शादी कर ले। ओ हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, हमने सब पता कर लिया है। डॉक्टर झांग को तो शादीशुदा औरतें ही पसंद है। हाँ हाँ, अरे पराई स्त्री, डॉक्टर झांग की यही पसंद है। बहुत अलग है। हाँ, नए युग में नए विचार आते हैं। शादीशुदा औरतें ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ, मुझे शादीशुदा औरतें पसंद है, लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं। अरे क्यों? तुम जानते हो वो कौन है? हाँ जानता हूँ, वो तो बस एक अंधा बेकार आदमी है। एक घटिया क्लिनिक चलाता है, लोगों को ठगता है, हालांकि चश्मा पहनता है, लेकिन खुद मौत मोल ले रहा है। दवा राज्य के राजकुमार को नाराज कर दिया। हाँ, दवा राज्य के राजकुमार कितने बड़े हैं, उन्हें नाराज करके। हम तो यूरू को उसके साथ कष्ट नहीं झेलने देंगे, इसलिए यूरू को तुमसे शादी कराना चाहते हैं। हाँ, अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ पर बैठता है। देखो मेरी बहन कितनी सुंदर है, और डॉक्टर झांग आप तो बिल्कुल जन्मजात जोड़ी है। कैसा लगा? कृपया उसकी नीची हैसियत की वजह से मेरी बहन के बारे में गलत न सोचना। डॉक्टर झांग, सुन लिया? मेरी हैसियत बहुत नीची है, तो तुम मेरे शिष्य होकर तुम्हारी हैसियत और भी नीची नहीं हो गई? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो डॉक्टर झांग, क्या आप जानते हैं? यह बेहद बदतमीज बेकार आदमी अभी क्या बोला? उसने कहा आप उसके शिष्य बने, उसे देखते ही तुरंत उसके आगे घुटने टेक देंगे। हाँ, मैंने यही कहा, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। हम क्यों माने? डॉक्टर झांग कौन है? वे तो राजकुमार के बराबर दर्जे के हैं। वे आपके शिष्य बनेंगे। आप उनके जूते के फीते भी बांधने लायक नहीं। जल्दी से घुटने टेककर डॉक्टर झांग से माफी मांगो। क्या तुमने राजकुमार को नाराज करके अब डॉक्टर झांग को भी नाराज करना है? क्या तुम अपनी मौत जल्दी लाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है। लिंचेन से बस जुबान फिसल गई। जल्दी माफी मांग लो। अगर तुरंत डॉक्टर झांग से माफी नहीं मांगी, भले ही डॉक्टर झांग माफ कर दें, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मत भूलो, याद रखो, तुमने राजकुमार को नाराज किया है। अगर डॉक्टर झांग की माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मुझे माफी मांगनी है तो उनसे पूछो। मेरी हिम्मत है। तुमने डॉक्टर झांग का अपमान किया, अपनी माफी नहीं मांग रहे। तुम घुटने टेककर भी माफी मांगो तो बहुत है। हाँ, घुटने टेकने चाहिए। हाँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। शिष्य, क्या सच में मुझे तुम्हें गुरु के रूप में झुकना पड़ेगा? गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे डॉक्टर झांग, आपने जरूर कुछ गड़बड़ कर दी है। आप उन्हें गुरु के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या वह जो कुछ कह रहे थे सच था? क्या झांग योग के सच में उनके शिष्य हैं? वह तो बस एक ऐसा डॉक्टर है जिसने थोड़ी सी दवाई की पढ़ाई की है। वह आपके गुरु बनने के काबिल कैसे हो सकते हैं? चुप रहो, तुम्हारी सोच संकीर्ण है। तुम मेरे गुरु के बारे में कुछ नहीं जानते। गुरुजी, ये सब इन लोगों ने मुझे बहकाया है। मेरा श्रीमती जी के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। लिंचेन, क्या वह सच में तुम्हारा शिष्य है? अच्छा, तुम ही बता दो। श्रीमती जी, मैं सच में गुरुजी का शिष्य हूँ। आप दोनों तो एकदम सही जोड़ी है। मैं दिल से आप दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। साथ बुढ़ापा तक रहें और जल्दी बच्चा हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी नजर तुम्हारी श्रीमती जी पर है। क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो तुम्हें सजा भी स्वीकार करनी चाहिए। गुरुजी, ये 50 लाख रुपए हैं। कृपया मुझे इस बार माफ कर दे। तुमने उन्हें इतना पैसा क्यों दिया? क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे थे? क्या तुम्हारा गुरु लालची इंसान लगता है? नहीं नहीं नहीं, गुरुजी ने पैसे नहीं मांगे। ये मेरी तरफ से गुरुजी के लिए भेंट है। श्रीमती जी, मैंने गलती कर दी। इसे आपकी शादी की बधाई के तौर पर ले लीजिए। देखो, क्योंकि वह ऐसा कह रहा है तो हम। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी श्रीमती जी ने कहा है, तो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। हम। गुरुजी का शुक्रिया, श्रीमती जी का शुक्रिया, लेकिन गुरुजी, ये बधाई का उपहार जरूर स्वीकार कर लीजिए। अरे 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 बेटा, इतना ही काफी था। तुम 1 अरब रुपए कैसे दे सकते हो? ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1 अरब रुपए। 1 अरब रुपए के बिना मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा कैसे पूरी होगी? क्योंकि यह मेरे अच्छे शिष्य की सच्ची श्रद्धा है, तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। यूरू, देखो, यह हमारे अच्छे शिष्य की सच्ची श्रद्धा है। हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। हम सच में अच्छा शिष्य है। श्रीमती जी की प्रशंसा का शुक्रिया। डॉक्टर झांग, तुमने उन्हें इतना पैसा क्यों दिया? 1 अरब रुपए। अगर तुम 10 लाख रुपए खर्च करके उसे मार देते, तो बचे हुए पैसे से दहेज देकर हम निश्चित रूप से यूरो को तुम्हारे लिए हासिल कर लेते। 10 लाख रुपए में उसे मारने की सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हुआन सिहाई और उसके दर्जनों साथियों की मौत कैसे हुई थी? क्या वे बिजली गिरने से नहीं मरे थे? उनके शव जल गए थे। वो बिजली उन्होंने ही बुलाई थी। क्या यहाँ तक कि बिजली भी नियंत्रित कर सकते हैं? अपना ख्याल रखना। शाओ परिवार, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मेरी गुरु के प्रति श्रद्धा नदी की तरह अटूट और अनंत है। तुम उनका अपमान करते हो तो मेरा अपमान करते हो। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। गुरु माता, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। हाँ, जाओ। गुरु का धन्यवाद। हाँ। लिंचेन, पहले हमारी आंखें नहीं खुली थी। अब से तुम हमारे शाओ परिवार के दामाद हो। हाँ, अच्छे दामाद, अच्छे दामाद। लेकिन पहले जब तुम यूएरू से शादी कर रहे थे,
दहेज नहीं दिया था, वरना यह 1 अरब पूरा कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। सही कहा, दहेज तो चाहिए। हाँ जीजा, अब से तुम मेरे सगे जीजा हो। अरे वो मुझे वापस दो, यह मेरा है। आज से मैं तुम्हारे श्याओ परिवार से सभी संबंध तोड़ रहा हूँ। शादी का दहेज तुम एक पैसा भी नहीं पाओगे। चलो हम चलते हैं। तुम जीजा, ये 1 अरब। मेरा 1 अरब? अरे बाप रे। मेरे जीजा। अब से मेरे पास केवल तुम एक रिश्तेदार हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा भी तो है। छोटे भाई, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं पहले वैद्यराज के पास गया था, फिर एर बहन के पास गया। वैद्यराज और एर बहन वे अपने कमरे में नहीं हैं। वे क्या करने गए हैं, क्या तुम्हें पता है? शायद सो रहे होंगे। ओह हाँ, तो तुम उनके पास क्यों गए थे? कुछ काम था क्या? मैं उनसे कुछ चीज उधार लेने गया था। तुमने उनसे क्या उधार लिया? आंखें। छोटे भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आंखें कैसे उधार ली जा सकती हैं? मैं जानता हूँ तुम अभी दुखी हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं जरूर लिंचेन को मार डालूंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए। क्या उसे मारने से मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? हालांकि तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होंगी, लेकिन उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। लिंचेन से ईर्ष्या होती है। उसके पास एक औरत है जो उसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बेटा पैदा करो। इसे ले जाओ। उसका और एक्सायो युएरू का रिश्ता वाकई प्रशंसनीय है। और तुम बड़ी बहन, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ करोगी? तुम्हें संदेह है? नहीं है। नहीं है। तुम्हारा संदेह साबित करता है कि तुम कभी नहीं कर सकती। वैसे मुझसे प्यार करो। तुम्हारा प्यार झूठा है। नहीं है। है? नहीं तो तुम्हें कोई संदेह नहीं होता। छोटे भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जानते हो। जब से तुम पहली बार याओवांग घाटी आए, मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे लिए? मैंने अपने गुरु को धोखा दिया, मैंने छुपाया कि तुम झूठे संत हो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच में तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सच में? तो क्या तुम मुझे अपनी आंखें दे सकती हो? तुम्हें मेरी आंखें चाहिए? फिर संदेह कर रही हो? मैं दूसरी बार संदेह किया। तुम क्यों? छोटे भाई, मेरी बात सुनो। लिंचेन मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं, फिर कोई उसके लिए बिना सोचे क्यों करे? और तुम संदेह कर रही हो? नहीं छोटे भाई, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारा झूठ सुनूंगा, मेरे प्यार का। छोटे भाई, मैंने नहीं किया। मैं फिर कभी तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। सैन बहन, एर बहन के पास जाओ, मिलो। क्यों मुझे मारना है? क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। मुझे एक गुप्त विधि मिली, बस दवा देवता की दिव्य आंख और तुम्हारी एर बहन की आंखें एक साथ पिघलाओ, मुझे एक और शक्तिशाली नरक आंख मिलेगी। मैंने इसका एक बहुत सुंदर नाम भी रखा है, कहा जाता है दिव्य आंख। छोटे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह सदा के लिए नष्ट कर देगा। नष्ट हो जाए तो क्या? मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। मैं प्रकाश चाहता हूं। मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं लिंचेन मेरे पैरों तले। मैं जीवन भर उसे पैरों तले रखूंगा। छोटे भाई, तुमने मुझे गलत समझा। मैं पहली बार संदेह कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो तुम अकेले अपना ख्याल कैसे रखोगी? अगर मैं नहीं होता तो बहन तुम्हें कभी संत नहीं बनने देती। मैं दूसरी बार हिचकिचाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी योजना कामयाब नहीं होगी। अगर मैंने भी आंखें खो दी तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? छोटे भाई, अगर तुम्हें सच में मेरी आंखों की जरूरत है तो ले लो। मैं चाहूंगा कि तुम सफल हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा।
सब कुछ झूठ है। तुम जरूर मुझे धोखा दे रहे हो। केवल एक्सायो युएरू और लिंचेन ही सच्चे हैं। मुझे उन्हें जरूर मारना है। ये एर बहन की आंख है, लीची के आकार की। ये सैन बहन की फीनिक्स आंख। ये मेरे पिता की दिव्य दृष्टि है, इतनी बड़ी है, मैं फिर से देख पाऊंगा। हाँ, लिंचेन, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई हमें न जानता हो। नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं यहाँ की किसी चीज को फिर से नहीं देखना चाहता। नई जगह पर नया जीवन शुरू करना भी अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ। यह क्या है? लगता है हम नहीं जा सकते। क्यों? मुझे एहसास है वांगटेंग की आंखें फिर से ठीक हो गई हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर। वह जरूर मुझे ढूंढेगा। तो हमें और तेजी से भागना चाहिए। हम पूरी जिंदगी छिपते नहीं रह सकते। इस मामले का मुझे उसके साथ निपटारा करना ही होगा। पहले वापस चलते हैं, बाद में बात करेंगे। एर बहन, सैन बहन, मैं हूं। छोटे भाई। तुम्हारी आंखें। इसे दुष्ट आग कहते हैं। ये दुनिया की सारी बुराई से बनी है, असीम शक्ति वाली। लिंचेन की रंग बिरंगी दिव्य आग से भी ज्यादा। हाँ हाँ, बहुत बेहतर, क्योंकि बुराई असीम है। बिल्कुल, मैंने इसका एक बहुत सुंदर नाम भी रखा है, दिव्य नेत्र। दीदी, क्या तुम्हें यह नाम अच्छा लगता है? दवा देवता और तुम्हारी दोनों दीदियां, ये सब तुमने किया है? हाँ बिल्कुल, मैंने। दिव्य नेत्र की शक्ति बहुत प्रबल है, सामान्य लोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उनकी आंखें एक साथ पिघला दी। दीदी, क्या मैं बहुत चतुर नहीं हूं? छोटे भाई, तुम पवित्र पुत्र हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैं अभी भी पवित्र पुत्र हूं? क्या तुम मुझे हटाने की योजना नहीं बना रही हो और लिन चेन को पवित्र पुत्र बनाने की? मैं लिन चेन मुझसे किस मामले में बेहतर है? तुम सब उसकी तरफ क्यों हैं? क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या गुरु ने तुम्हारे साथ कभी अन्याय किया? गुरु ने उस समय मेरे साथ अच्छा किया था। वे तो बस चाहते थे मेरी स्वर्ण दिव्य नेत्र। अगर स्वर्ण दिव्य नेत्र नहीं होता, क्या वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते? वांगटेंग, तुम तो बिल्कुल लायक नहीं हो। हाँ 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 हाँ। बचाने की क्या जरूरत है? पतन अच्छा नहीं है। ओह, क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरी स्वर्ण दिव्य नेत्र वास्तविक है या नहीं? हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी स्वर्ण दिव्य नेत्र नकली है। मैंने इसे लिन चेन की आंखों से निकाला था और फिर अपनी आंखों में लगाया। हाँ, इसलिए वो तुम्हारा असली छोटा भाई है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। दीदी, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया मेरे इस दिव्य नेत्र का नाम अच्छा है या नहीं? क्या तुम्हें पसंद है? ज्यादा अच्छा नहीं। दीदी, मेरे इस दिव्य नेत्र की शक्ति कैसी है? क्या यह बहुत प्रबल नहीं है? क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरे इस दिव्य नेत्र में आखिर क्या खास है? मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूं। हाँ हाँ हाँ। वांगटेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? इस दिव्य नेत्र की एक खास बात है, एक्सरे दृष्टि। तुम्हारा शरीर बहुत खूबसूरत है। हर बार मैं तुम्हें चुपके से देखने से खुद को रोक नहीं पाता। हर बार देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। वांगटेंग, तुम शैतान हो। अब
तुम्हारा शरीर और भी परफेक्ट हो गया है। देखकर मैं और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता हूं। मेरी इस दिव्य आग की दूसरी खास क्षमता है, वो है दिल पढ़ना। तुम्हें खुद पता नहीं है, असल में तुम्हें लिन चेन पसंद आ गया है। यह तुम्हारे दिल की गहराई में छुपी हुई सबसे सच्ची भावना है। तुम्हें इसका एहसास नहीं है, इसलिए मैं बहुत गुस्से में हूं, बहुत नाराज हूं। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती? क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तुम उसके आगे कुछ नहीं हो। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही उसे भेज दूंगा तुम सबके पास। दीदी, मेरी इस दिव्य आग की ताकत कैसी है? लिन चेन तुम्हें मार डालेगा। तो पहले मैं तुम्हें मारता हूं। हम्फ। वो जरूर लिन चेन के पास गई होगी। अच्छा है, तो मैं तुम सबको एक साथ मार दूंगा। लिन चेन, मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है। लगता है कुछ गलत होने वाला है। हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। अब नहीं जा सकते, वह आ गया है। लिन चेन, बुरी खबर है। वांगफेंग ने अपनी दोनों दीदियों को मार डाला है और अपने असली पिता यानी दवा देवता वांगफेंग को भी। उनकी आंखों से उसने नर्क की आंखें बनाई हैं। उनकी ताकत डरावनी है। अब केवल तुम ही उसका सामना कर सकते हो। नर्क की आंखें। कितना डरावना नाम है, लिन चेन। हमें जल्दी से। दीदी, मैंने सही अनुमान लगाया था। तुम सच में लिन चेन के पास आ गई। अच्छा है, तो सब कुछ आज ही खत्म करते हैं। लिन चेन, देख लिया ना, यही है मेरी दिव्य दृष्टि की शक्ति। ओह, तुम्हें पता होना चाहिए, यह दिव्य दृष्टि मैंने अपनी 2 बहनों और अपने पिता की आंखों से बनाई है। इसकी उपयोगिता बेमिसाल है। आंखें निकालने की कला में मैं निश्चित रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ हूं। अपने प्रियजनों पर भी हाथ उठा सकता हूं। तुम सच में एक राक्षस हो। यह सब क्या तुमने ही मजबूर नहीं किया? तुम ही हो जिसने मेरी स्वर्णिम दिव्य दृष्टि को नष्ट किया, जिसने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। तुम्हारा स्वभाव ही दुष्ट है, फिर भी दोष दूसरों पर मढ़ते हो। तुम सच में लायक नहीं हो। तुम नहीं मरोगे तो धरती का न्याय नहीं होगा। मुझे मारने की सोच रहे हो, तो देखते हैं क्या तुम में इतनी क्षमता है। बकवास बंद करो। लो मेरा वार। पंचरंगी दिव्य दृष्टि। हाँ, दिखावटी। पंचरंगी दिव्य दृष्टि। लिन चेन, हु। लिन चेन, मेरी नरक दृष्टि की शक्ति कैसी लगी? हाँ, कुछ खास नहीं। लिन चेन, जल्दी भागो, मैं इसे रोकती हूँ। बहन, तुमने इर्ष्या ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी बस ईर्ष्या ही करते रहोगे। तो फिर तुम दोनों नरक में जाओ और दुखी प्रेमी बनकर रहो। पंचरंगी दिव्य दृष्टि। क्यों? मेरी नरक दृष्टि तुम्हारी पंचरंगी दृष्टि से हार गई। क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ये असंभव है।
इस दुनिया में बुराई और अंधकार ही अधिक है, सबसे कम है प्रकाश और न्याय। इसलिए मेरी नरक दृष्टि तुमसे हार नहीं सकती। शायद मैं पर्याप्त बुरा नहीं हूं, बस मुझे और बुरा बनना होगा, तब मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। आ आ आ आ लिनचेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी, वांग परिवार का 100 अरब संपत्ति सब तुम्हारा हो जाएगा। मिस वांग, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर सकता। नहीं, तुम मुझसे शादी करनी ही होगी लिनचेन। तुम याओवांग घाटी के पुत्र हो और मैं यहाँ की कन्या हूँ। कन्या का पुत्र से शादी करना अनिवार्य है, यह याओवांग घाटी का प्राचीन नियम है। तुम इसे तोड़ नहीं सकते। पति, ये कितने ही दिन हुए हैं? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। तुम मुझे अस्पताल ले चलो ना। हूँ। हाँ, ठीक है। तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? इसकी वजह यह है कि ये नहीं है। हाँ 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 बहुत चालाक हो तुम। हाँ,